रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी। और आज हम इस बर्ड वाले फ्लायर को बनाने जा रहे हैं। कैनवास की साइज़ मैंने 10x6 ली है। ये मेरी 4000x1380 की एक इमेज है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो मेन टूल बार में मैंने मार्की टूल बताया था, इस मार्की टूल को ओपन करना है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको लेना है और आप चाहें तो इसे पूरे इमेज पर स्ट्रेच कर सकते हैं, लगभग इतना, राइट। एक तो ये तरीका है। पूरी इमेज को जब आपको सिलेक्ट करना है तो या तो आप मार्की टूल के जरिए करें ताकि आपका एरिया भी स्पेसिफिक हो जाता है, कहीं आपको कुछ कट शॉट करना है तो वो इजी गोइंग होता है। दूसरी बात होती है, अभी मैंने रूम लॉक नहीं किया, अगर कोई और आ रहे हैं तो वेलकम, वेल, सो दैट मैं चल रहा था आपके इस सिलेक्शन पर। एक और शॉर्टकट होता है दोस्तों इसका, जब आपको पूरी इमेज को कहीं पर सिलेक्ट करना है। ये यूनिवर्सल शॉर्टकट है। वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, फोटोशॉप हो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो, कोरल ड्रॉ, कोई भी एप्लीकेशन हो, सब में अगर पूरा का पूरा आपको कोई चीज सिलेक्ट करना है, द फाइनेस्ट शॉर्टकट इज नोन एज Ctrl+A। और जैसे ही आप इस इमेज को एक्टिव करते हैं, Ctrl+A को प्रेस करते हैं, देखिए मैंने इस समय Ctrl+A को सिलेक्ट किया हुआ है। कि मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट लिख भी देता हूँ ताकि आप बैक टू बैक कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो आपके लिए इजी गोइंग रहेगा। Ctrl+A फुल सिलेक्शन करने के लिए ये टूल होता है और इस टूल के जरिए आप पूरा का पूरा इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ सिलेक्शन किया हुआ है। अब अगला पड़ाव आप जानते ही हैं कि हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको शॉर्टकट मैंने बताया था, यू हैव टू प्रेस V फ्रॉम योर कंप्यूटर कीबोर्ड, राइट। चलिए V प्रेस करेंगे जैसे ही आपके पास सीजर आ जाएगी, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए इमेज कितनी बड़ी थी जो मेरी पूरी स्क्रीन पर नहीं आ पा रही है। पूरा कैनवास इसने घेर रखा है, राइट। आज की ये जो सेशन है बड़ा मजेदार होगा क्योंकि इसमें एक्चुअल में आपको ग्राफिक बनाना बता रहा हूँ। अब तक मैंने टूल्स पर बात की थी, आज हम ग्राफिक्स पर बात कर रहे हैं। 3-4 अलग अलग इमेजेस को मर्ज करके एक नई चीज क्रिएट करेंगे, राइट। तो देखिए अब ये पूरी की पूरी इमेज मेरे कैनवास पर है। मुझे क्या करना है, अगला पड़ाव मैंने आपको बताया था डे 1 पर कि किसी भी इमेज को अपनी साइज में अगर आपको लाना है, राइट, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी तरीके की इमेज है और उसको अगर आपको अपनी साइज में फिट करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने आप सभी को एक शॉर्टकट बताया था, द शॉर्टकट इज Ctrl+T। और Ctrl+T को प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन की जो कैनवास पर आई हुई इमेज है उसमें एंकर पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। नाउ Ctrl+T को आपको प्रेस करना है। अब मुद्दा यह है कि कैनवास से बड़ी इमेज है, पूरे स्क्रीन पर फैली हुई है, आपको नहीं पता कि बाकी एंकर पॉइंट्स कहाँ गए, क्योंकि मैंने अभी मिनिमाइज कर रखा है, इसको रिस्टोर कर रखा है स्क्रीन को। तो आपको ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं लेना है। द हेडेक इज ओनली वन कि आपको पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते आना चाहिए, फिर ट्रांसफॉर्म का Ctrl+T याद रखना है। इसके बाद अब अगला कमांड जो मैं चलाने जा रहा हूँ वो होगा Ctrl+Shift+क्लिक। Ctrl+Shift+ सॉरी ये शिफ्ट लिखा गया, Shift+क्लिक, राइट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में हम काम करने वाले हैं। देखिए इससे क्या होगा, इससे आपकी इमेज को आप छोटा बड़े आसानी से कर पाएंगे। Ctrl+Shift+क्लिक इतना करते हैं आप और इसको आप स्ट्रेच करना शुरू करते हैं। देखिए ये फिलहाल डिस्टॉर्ट हो रही है, राइट, ये देख सकते हैं आप। अब मुझे डिस्टॉर्ट अगर मैं लगाता हूँ इस इमेज को तो जो मैं क्रिएशन अपने दिमाग में सोच रहा हूँ वो नहीं बना पाऊंगा, लिहाजा हम इस कमांड को यहीं बर्खास्त करते हैं। और इसके अलावा हम अपना दूसरा कमांड यहाँ पर चलाते हैं, Shift+Alt+क्लिक, शिफ्ट ऑल्ट एंड क्लिक। ये कमांड लाइन हम चलाएंगे, ये हमारा शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट को हमको प्रेस करके रखना है, सॉरी ऑल्ट शिफ्ट और उसके साथ में Ctrl+T को आपको पहले करके रखना पड़ेगा, इस इमेज को। ये Ctrl+T मैंने कर दिया है। नाउ ऑल्ट एंड शिफ्ट को प्रेस करने के बाद में क्या हो रहा है, देखिए ये मेरा एरो की आ गया यहाँ पर, मैं क्लिक करके आपको बार बार बता रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और इस क्लिक को मैं प्रेस करके रखूंगा, राइट, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ Shift+Alt। शिफ्ट की को भी दबा कर रखना है, ऑल्ट की को भी दबा कर रखना है और साथ में आपके क्लिक को भी प्रेस करके रखना है। इतनी चीजें, ये तीनों मैंने एक साथ दबाए
और अब आप इसे स्ट्रेच कीजिए नीचे, काफी हद तक ये छोटी हो जाएगी, छोड़ दीजिए। नाउ इस इमेज को आपको बीच में से पकड़ना है, राइट। पिक ऑन द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज, यहां से पिक करके आपको स्क्रीन पर लेकर आना है। देखिए अब आपकी इमेज बिल्कुल फाइनेस्ट रेशियो में सामने दिख रही है, लेकिन अभी भी ये फाइनेस्ट रेशियो में नहीं है, क्योंकि मुझे तो पूरे स्क्रीन पर चाहिए ये, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी तो ठीक है, मैं अभी हम लोग इस इमेज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप कभी भी कोई भी क्रिएटिव इसमें डिजाइन करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बॉर्डर एरिया को छोड़ करके ही अपनी मेन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, राइट। जैसे कि मैं यहाँ दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, शिफ्ट है, ऑल्ट है और मेरा क्लिक है, और मैं इसको अब बॉर्डर एरिया तक लेकर के जाता हूँ। ये देखिए, इतना मेरा बॉर्डर एरिया छूटना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कहीं कर सकता हूँ। आप चाहें तो कीबोर्ड के एरो की जो होती है, हमारी चारों एरो कीज होते हैं, उनसे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ऊपर के लिए मैंने लिया है, शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, ऑल्ट प्रेस नहीं किया है, शिफ्ट और क्लिक का मैं यूज कर रहा हूँ, और ये मेरा बैकग्राउंड हो गया है रेडी, राइट। इस बैकग्राउंड पर मुझे काम करना है। ये रीजन इसलिए है क्योंकि आप कभी भी प्रिंट पब्लिशिंग के लिए जाएंगे तो बंदा आपको बोलेगा भैया बैकग्राउंड जो है वो कट जाएगा आपका, तो उस कंडीशन में बैकग्राउंड हमारा कटे नहीं, है ना। तो ये एक सावधानी आप प्लीज बरतिए। ये हमारी पहली इमेज थी। अब इस इमेज में कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, वो थी वेरिएशंस, कलर को चेंज करना। ये ओरिजिनल इमेज है, अब इसका हम कलर चेंज करने वाले हैं, और कलर चेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने कल आपको बताया था, इमेज, देन एडजस्टमेंट्स, देन वेरिएशंस। आई रिपीट, इमेज, एडजस्टमेंट एंड वेरिएशंस, इतना क्लिक किया आपने। ऑब्वियसली मुझे ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि बाकी सारे बैकग्राउंड तो मेरे फिलहाल काम के नहीं है, और ब्राउन तो बाय डिफॉल्ट है। तो मैं ग्रीन पर क्लिक करता हूँ, और चेक बॉक्स हटा रहा हूँ मैं। चलिए, थोड़ा सा और ग्रीनिश किया मैंने इसे, हल्का सा डार्कनेस दी, थोड़ा लाइटनेस, ये ठीक है, चलेगा हमें ये। नाउ क्लिक ऑन ओके। मैं ओके बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा नया नहीं किया है, कल का ही कमांड चलाया है, इमेज, एडजस्टमेंट, वेरिएशंस एंड ओके। इतना चलाया, मेरी इमेज चेंज्ड है, राइट। अब आज का एक इंपॉर्टेंट लेसन सुनिए। आज मैं आपको इसकी लाइटनेस को एडजस्ट करना बता रहा हूँ। आई रिपीट, हम लोग आज एक लाइटनेस को एडजस्ट करना सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने लिया, और हुआ ये कि जो फोटोग्राफर था उसने डार्कनेस के साथ उसको स्नैप कर दिया, कैमरे में खींच कर आपको दे दिया, बोले भैया ये ले जाओ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब जो कहीं लगाना है तो क्या करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, अगर इफ यू हैव अ प्रिंटर और फोटोशॉप आपके पास है, बहुत आसानी करना। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं कर्व, कर्व्स चलाना, राइट। आज हम कर्व्स चलाना भी सीख रहे हैं। आई रिपीट, कर्व्स पर हम बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, इमेज में आपको जाना है। अगेन मैंने आपसे कहा था कि इमेज मेनू जो है ना, हमारे बड़े काम की चीज है। इससे बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा इसमें। नाउ इमेज में जाकर आप कर्व्स को सिलेक्ट करेंगे। ये मैं इसलिए आसान तरीका बता रहा हूँ, कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट जरूर है। कई बार होता है शॉर्टकट याद है नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन। चलिए, तो कर्व्स को आप जैसे सिलेक्ट करते हैं, आई रिपीट, इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में जाकर आपको कर्व्स को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके ही आपको एक डायलॉग बॉक्स सामने दिखेगा। देखिए, ये डायलॉग बॉक्स को आप थोड़ा साइड में रखिए, अपनी इमेज आपके सामने जो है ये होना चाहिए, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। और इसका मोड जो चैनल का दिया है मैंने, आरजीबी ही आपको रखना है, इसके अलावा कुछ ना करें। यहाँ पेन को सिलेक्ट नहीं करना है आपको, ड्रॉपलेट्स को सिलेक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ कर पर ही सिलेक्शन रखना है। इन सारे ऑप्शंस को हमको नहीं चलाना है। रीजन है क्योंकि अभी हमें जो मेन चीजें हैं वो सीखना है, राइट। चलिए, अब इन कर्व्स को हम डिजाइन करना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में कई सारे एंकर पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप जैसे किसी भी कॉर्नर पर जाके क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हुआ। अगेन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरा रेड पॉइंटर आपको शायद दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद फिर मैं थर्ड पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे 3 पॉइंट्स क्लिक हो गए, राइट। अब इन 3 पॉइंट्स को मैं एडजस्ट करूंगा। इसे मूव करना है आपको, क्लिक से पकड़ करके, और क्लिक से आप उसको थाम लीजिए, और उसके बाद इसे आप चलाना शुरू करिए। देखिए कितने सारी चीजें आपको बदल जाएंगी। ये देखिए,
लाइटनेस की जब बात आती है ना, जब आपको कहीं लाइट डालना है, कहीं लाइट एडजस्ट करना है, ये आपको तब भी काम आता है जब आप वीडियो एडिटिंग के दौरान कलर करेक्शन करते हैं और लाइट करेक्शंस करते हैं। उसे हम डिजाइनिंग इंटरफेस डीआई कहते हैं अपनी प्रोडक्शन की भाषा में। और डीआई जिसको लगाना आ गया फिल्म इंडस्ट्री में, समझिए कि उसके वारे ना रहे हैं, क्योंकि सीरियस अच्छी बात है, कमाई बहुत है इस इंडस्ट्री में। डीआई करने वाला बंदा अपने आप में बहुत अच्छा होता है। आखिरी में जब हमारा वीडियो का लेसन होगा तब मैं आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें बताऊंगा, ऐसी जो शायद कहीं और आपको सुनने ना के लिए ना मिले। चलिए, मैं इसका लाइट एडजस्ट कर रहा था और मैं इसे, जी, चैट बॉक्स में कोई आए हैं। सॉरी सर, एक्चुअली स्ट्रक्ड विद अ वर्क सो आई मिस्ड दैट पॉइंट वेयर यू कॉपीड द फोटो टू मेन लेयर। ऑलराइट लक्ष्य, मैंने कुछ नहीं किया है। जो मेन फोटोग्राफ था, ये जो आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा था और डाउनलोड करके मैंने कंट्रोल प्लस ए का यूज किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक जगह कमांड दे रखा है कंट्रोल प्लस ए। ये पूरी इमेज मेरी सिलेक्ट हो गई। सिलेक्शन करने के बाद मैंने ट्रांसफॉर्म किया, इसका साइज एडजस्ट किया इस बॉर्डर एरिया के आसपास तक। और उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस क्लिक, राइट। इसके जरिए आप इसे कर सकते हैं, क्लिक को दबा कर रखना है। और उसके बाद एंकर पॉइंट को जैसे ही आप एडजस्ट कर लेते हैं, आपकी साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए ताकि ये इमेज फ्री हो जाएगी। अभी ये इमेज फ्री है, राइट। इसके बाद मैंने इमेज मेन्यू में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर और कर्व्स को सिलेक्ट किया ताकि मैं इसका लाइट एडजस्ट कर सकूं। देखिए, ऑटो पे जाता हूं मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, राइट। इसे आप चाहें तो रीसेट कर सकते हैं, लेकिन रीसेट करने के लिए आपको दोबारा कर्व्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। देखिए, इमेज वहीं की वहीं है, इमेज, एडजस्टमेंट एंड कर्व्स। चलिए, अब मैं इसे बीच में से पकड़ता हूँ, थोड़ा सा लाइटनेस इसको दे देता हूँ, काफी है इतनी। चलिए, इतना काम मैंने कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कर्व्स समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम, CTRL प्लस एम, एम फॉर मनीष। चलिए, अब अगली चीज करेंगे हम। अब हम करने वाले हैं कटिंग। कटिंग कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्रीज लेकर आ जाते हैं। अब अगली पिक्चर में उठा रहा हूं, जो ऑलरेडी मेरे पास सेव्ड है, वो है ये अर्दन पॉट, राइट। इस अर्दन पॉट की कटिंग करनी है दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था लासो टूल का यूज करना है, तो लासो टूल का मैं यूज करता हूं यहां पर। चलिए, जैसी भी कटिंग होगी अभी आपके सामने होगी। कोशिश मेरी ये है कि बड़ी अच्छी से हो जाए। लासो टूल का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए मैं इसको हटा करके और मैग्नेटिक लासो को लेकर आता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो और अच्छा हो। देखिए आप, ये मेरा मैग्नेटिक लासो चल रहा है दोस्तों। कहीं कहीं पर अगर मैं चूक जाता हूं तो आप बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, आप वापस पीछे वाली स्टेप में चले जाएंगे। देखिए, ये गलत हो गया। मैंने बैक स्पेस को दबाया दबाया दबाया, दोबारा से प्रेस किया और मैं पीछे चला गया। अब आपको दोबारा से कटिंग करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा बाहर भी करेंगे आप कटिंग तो चल जाएगी। देखिए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कुछ गलत ही सिलेक्ट हो रहा है। बेटर ऑप्शन होगा कि मैं पॉलीगोनल लासो टूल ही चलाऊं, वो मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरी प्रैक्टिस उस पर थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि। चलिए, ओके 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 ओके। बाहर का एरिया तो हम बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अपना इरेजर है और इरेजर हमारा बड़ा अच्छा काम करता है। नहीं अभय जी, आपको बैक स्पेस के साथ और कुछ भी प्रेस नहीं करना है। अगर आप किसी बैक मूवमेंट पे जाना चाहते हैं तो सिर्फ बैक स्पेस का यूज करिए, वो काफी होगा। चलिए, ये मेरा अर्दन पॉट था और मैंने इस मिट्टी के सकोरे को यहाँ से उठा रहा हूँ, गैस पे से उठा लिया हूँ। किसी के भी प्रेस करना है मुझे हमेशा की तरह और अपने मेन इमेज में लेकर जाना है, और ये मैं ले आया, राइट। इतना कर लिया मैंने। अब मेरा काम होता है इसकी फिनिशिंग करना। ई फॉर इरेजर से मैं इसकी फिनिशिंग करने जा रहा हूँ। ब्रश स्ट्रोक में मैंने एक सॉफ्ट ब्रश ले लिया, ये मैंने आपको बताया हुआ है। डायमीटर थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ ताकि हमारी कटिंग अच्छी हो। थोड़ा और छोटा लेना पड़ेगा। अगर फिलहाल बॉर्डर कट भी रही है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप इसको किस तरीके से लेंगे। सो डोंट बी पैनिक अबाउट दिस। ओके, ये देखिए गड़बड़ होगा।
चलिए, मैंने बिल्कुल कोशिश की कि मैं अच्छी कटिंग कर पाऊँ। मुझसे अच्छी कटिंग आपको आ जाना चाहिए, तो मेरा आपको ये पढ़ाना सफल हो जाएगा। चलिए बॉस, अगेन कंट्रोल टी इतनी कटिंग के बाद, और कंट्रोल टी मैंने दबा दिया है अपने कीबोर्ड से। उसके बाद मैंने इसकी साइज को छोटा कर दिया है, ये आप जानते हैं, और एंटर को प्रेस कर दिया है। अब इसे मुझे एडजस्ट करना है यहाँ पर कहीं। बस एडजस्टमेंट हो चुका है, दैट्स इट। नाउ अब ये छत पे रखा हुआ सगोरा है, ठीक है। ये जो अर्दन पॉट है ये छत पे रखा हुआ है, तो छत पर जंगल की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। खैर अभी फिलहाल हम उस पर बात नहीं करते, कहानी पर बात नहीं करते। ऑलराइट, मेरा थर्ड एलिमेंट आएगा अब। इसके बाद एक बर्ड। ये बर्ड बड़ी अच्छी होती है, इसे गौरैया कहते हैं, स्पैरो कहते हैं, बड़ी अच्छी बर्ड है ये। मैंने कल आपको मैजिक मैन का एक यूज बताया था। उससे पहले मैं आपको एक दोबारा याद दिला दूं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है एक PNG इमेज, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज। इसके बारे में मैंने डे 1 आपको बताया था कि 3 फॉर्मेट्स होते हैं, JPG, JPG और PNG। चलिए इसे सिलेक्ट करेंगे हम, मैजिक मैन टूल लेना है। टॉलरेंस आप थोड़ा ज़्यादा रखिए, यहाँ पर अराउंड 30। ये जो वैल्यू होती है इसे आप फिलहाल 30 कर दीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा सिलेक्शन करना है। किसी एक जगह जाकर मैजिक मैन को चला दीजिए। मैक्सिमम अमाउंट में आपकी इमेज सिलेक्ट हो गई, आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं। देखिए ये शिफ्ट के साथ मैंने किया तो गड़बड़ हो गई। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेक्शन करना है उतना बेटर आपके लिए होगा। 30 की बजाय मैं इसको 32 करके देखता हूँ, तो क्या हो रहा है देखिए, ये नज़दीक आती जा रही है। ये जो बॉर्डर एरिया है ये नज़दीक आता जा रहा है आपका, राइट। खैर अब ये इतना काफ़ी है हमारे लिए। नाउ अब आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। कल मैंने इनवर्स सिलेक्शन के लिए आपको एक कमांड बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। मैं आपके लिए टाइप कर देता हूं ताकि आप मेमोराइज कर सकें इसे। कंट्रोल सॉरी प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये कमांड लाइन होती है इनवर्स सिलेक्शन के लिए। वो आई छोटा हो गया, उसको लेकर टेंशन मत लेना। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इनवर्स सिलेक्शन। मैं अपनी इमेज पर वापस आ गया और कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे मैंने प्रेस किया, देखिए बिल्कुल इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। 1 2 3। आउटपुट के लिए भी वही होता है। आप इसको वापस से गौरव प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और आई, ये देखिए ये आउटपुट सिलेक्शन हो गया, राइट। पूरे बाहर की इमेज आएगी। ये जो आप स्क्वायर्स देख रहे हैं ये पूरा का पूरा चेकबॉक्स ही आएगा। दैट इज वाई हम मेन इमेज के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करते हैं। वो इनवर्स आउटवर्ड्स दोनों के लिए एक ही जैसा है। चलिए अब हम स्पैरो को लेके आ जाए यहाँ पे। देखो स्पैरो हमारी कहाँ चली गई, आई ही नहीं है। क्यों नहीं आई, रीजन था मैंने कट नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था ना कि मूव टूल आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ देखिए मैंने मूव टूल लिया ही नहीं है। चलिए बी प्रेस किया और अपनी इमेज को लेकर आ गया। बढ़िया कटिंग हो गई, शानदार, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर से लेके पैर तक हमारी जो छोटी सी स्पैरो है ये बड़ी अच्छी लग रही है। चलिए इसका हम साइज अब चेंज कर देते हैं। साइज को छोटा कर दिया है और इसे अब हम अपने अर्दन पॉट पर बिठाने वाले हैं। लेकिन पंजे की साइज देखिए और स्पैरो की साइज देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। तो करना क्या पड़ेगा, हमको और साइज छोटा करना पड़ेगा, और कहीं से हमको थोड़ी सी एडिटिंग के माध्यम से इसे चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपके लिए इसे जूम करने जा रहा हूं, ताकि हम जूम करके इस पर काम करेंगे, आपको दिखेगा प्रॉपरली। ये लेयर बॉक्स में थोड़ा सा हेड में कर दूं, तुम इधर आ जाओ भाई। चलिए ये आपकी स्पैरो, ये अर्दन पॉट और इसके पंजे। अब होना क्या चाहिए, रूल ये कहता है कि पंजा एक अंदर होना चाहिए। ये जो पार्ट है कैसे जाएगा अंदर, इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन करें तो मुझे मजा आएगा कि हाँ आप लोग कुछ सोच भी रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पंजा मुझे हटाना है यहाँ से, ये अंदर जाकर के फंसना चाहिए इसकी। वर्चुअली तो है नहीं कि आप कर पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे आप, और इरेजर से आप इसे मिटाना शुरू करेंगे। दैट्स इट, इतना कर दिया आपने, काफी है। और स्पैरो को अब आप लेफ्ट टू राइट थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, और श्रिंक करने के बाद ऑटोमेटिकली स्पैरो बढ़िया हो गई। चैट बॉक्स में कोई आए हैं, हाँ इरेजर का यूज करेंगे, बिल्कुल अभय जी, यू आर राइट। चलिए
मैंने इरेजर का यूज किया और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दिया इस इमेज को, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक चिड़िया नहीं होना चाहिए, उसका दोस्त भी तो होना चाहिए। क्या करेंगे, देखिए। ऑलराइट, चलिए, इसकी दोस्त भी तो होना चाहिए। मैंने आपको कॉपी कमांड बताया था, एक ऑल्ट को प्रेस करना है आपको। देखिए, ये ऑल्ट को मैं प्रेस कर रहा हूँ, आपका कर्सर चेंज हो रहा है। इसे प्रेस करके मैंने जैसे ही चेंज किया, मेरी सेकंड स्पैरो यहाँ आ गई। राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन कंट्रोल टी एंड फ्लिप इट हॉरिजॉन्टली, 1 2 3। ये आपकी एक और स्पैरो आकर यहाँ बैठ गई। राइट, सीता एंड गीता। चलिए, इसको थोड़ा श्रिंक कर देते हैं हम। श्रिंक इसलिए करना पड़ता है ताकि वो आपकी इमेज को सूट करे और वो बैलेंस रहे। इतना आपने कर लिया है। राइट, दो स्पैरोज आ गई, सीधा गीता। राइट, और पीछे इतना बढ़िया बैकग्राउंड है, शानदार सा। अभी इसको बाद में काटेंगे हम, अभी कुछ नहीं करना है इसको। राइट, चलिए, अब आपको अगला मैं एलिमेंट बताने जा रहा हूं इसी इमेज के लिए, और वो है पानी। क्योंकि ये पॉट हम खाली तो रखेंगे नहीं, तो पानी तो चाहिए। चलिए भाई, पानी लेकर आओ। ऑलराइट, पानी ले आया साहब मैं। आप लोग भी चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। पानी बड़ा अच्छा है और साफ सुथरा है। मैं दोबारा ले आता हूँ, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई थी। चलिए, 1 2 3। ओके, ये एम्बेडेड प्रोफाइल के साथ में आ रहा है। अभी इसमें ये जो लाइन से ये आती रहेंगी, किसी ने इसको ग्रिड के साथ में सेव किया हुआ है, तो नो इश्यूज। हम इसे टच कर सकते हैं, टचअप कर सकते हैं बाद में। अभी मैं टचिंग पर नहीं जाऊंगा, स्टैम्प टूल और हीलिंग का आप यूज करें। अब मैं यूज करने जा रहा हूं अपने अगले टूल का। हमारा अगला टूल जो होगा वो अगेन मार्की टूल है। इसमें मैं एलिप्टिकल मार्की टूल ले रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये एलिप्टिकल मार्की टूल को मैंने लिया और देखिए मुझे कैसे चलाना है। मुझे पानी के साइज में चलाना है। एक पानी की जो लहर होती है, वेव होती है, उस साइज में मुझे इसे कट करना है, और ये मैंने कट करने जा रहा हूँ उसे। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा फैला सकते हैं, जितना चाहें आप इसे ले सकते हैं। और वही मैंने मार्की टूल का यूज़ किया है अगेन। एंड फिर से मैं इसे मूव करवाने के लिए वी प्रेस करूँगा और अपनी इमेज पर ले आऊँगा। इमेज बड़ी, पूरी के पूरे कैनवास को छुपा दिया है इसने। इसे थोड़ा सा आप कंट्रोल के साथ माइनस को दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं, आपकी जूम आउट होते जाएंगे। अगेन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल टी। अब देखिए एंकर पॉइंट कहाँ कहाँ है, कितना बड़ी इमेज थी ये। राइट, तो अब हमें करना क्या है, अगेन शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है, और अपने माउस का जो क्लिक है इससे आप प्रेस करते हुए इस इमेज को छोटा कीजिए। और आपको पता है कि कितना छोटा करना है, बीच बीच में आप अपने इसे कैनवास पर लाते जाइए, ताकि आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि हम कितना इसे छोटा करते जा रहे हैं। मैं कैनवास की साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसकी साइज़ में छोटा करते जा रहा हूँ। कभी ऐसा उभरा हुआ पानी तो आपने देखा नहीं होगा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसको जितना आप छोटा कर सके उतना बेटर है। बाद में हम इसके एडजस्टमेंट्स को देख लेंगे। थोड़ा बड़ा ही लेकर के आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी का होना ज़रूरी है। नाउ यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ओनली। आपको सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, क्योंकि अब हम इसे स्क्यू करने जा रहे हैं और डिस्टोर्ट करने जा रहे हैं। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया है और मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर देता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गया है। कोशिश मेरी यही थी कि मैं इसे इक्वल लेकर आ पाऊँ। राइट, इसका साइज थोड़ा सा मैं दोबारा से छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया हुआ था, उसी से मैं पूरी इमेज को फॉर्म करने जा रहा हूँ। लेकिन बिस्लरी की ये जो पानी वाली इमेज है ना, ये हमको चलेगी नहीं दोस्तों, हमको कुछ और करना पड़ेगा अभी इसमें। जी, चैट बॉक्स में मेरे पास कुछ मैसेज आया है। नहीं, हम पॉट का जो साइज है वो उसे रिड्यूस नहीं करेंगे, उसको वहीं का वहीं रखेंगे। हम जो भी करेंगे इस पानी के साथ करेंगे अब, क्योंकि अब इसी में आपके अगले टूल्स में आपको बताने वाला हूँ। राइट, देखिएगा, अब गौर से देखिए 180% पर हैं अभी फिलहाल हम, और थोड़ा सा लेकर के आए इसे। ऑलराइट, चलिए, इतना कर लिया हमने। अब इस काम को करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अब हमको जाना है, ये जो आपको बूंद ऊपर नजर आ रही है, एक ड्रॉप है, इसको हटाना है बॉस। अब अगला टूल बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा टूल है। इससे बहुत कुछ गड़बड़ भी होती है, बहुत कुछ अच्छा भी होता है। तो गड़बड़ आप नहीं करेंगे, इसका वादा करिए, और कभी भी इस मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप इससे कुछ अच्छा काम करने की।
राइट। एक स्पैरो को भी मैं यहाँ पर मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा फंकी टाइप का बनाऊंगा उसे मैं, और इस पानी की बूंद को भी हटाना है। तो इरेजर का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो इमेज है वो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ यू हैव टू पुट योर कर्सर ऑन दिस टूल बार। इधर एक ड्रॉप आपको दिख रहा है, ये इरेजर के बिल्कुल नीचे। सो क्लिक ऑन इट, इसे आप एक्टिव करेंगे। इसे कहते हैं हम अपना ब्लर टूल। द शॉर्टकट इज आर। दिस इज कॉल्ड ब्लर टूल एंड द शॉर्टकट इज आर। इस ब्लर टूल को खोलिए, इसमें मैंने क्लिक करके रखा है, और इसमें 3 अलग अलग टूल्स आ रहे हैं। ब्लर टूल है, शार्पन है एंड स्मज है। हमारे काम की जो चीज है दोस्तों इस समय, वो है आपका स्मज, राइट। ये स्मज टूल हमारे काम का है। अब स्मज टूल को मैं अप्लाई करने के लिए, आप ऊपर के पैनल में देख सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ जो है वो 50 की बजाय आप इसे 80% कर दीजिए। 85% मैंने कर रखा है यहाँ पर। आप वेलकम मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ऑडिबल टू यू, आई थिंक। चैट बॉक्स में आप लिखकर बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी लेट हो गए हैं आप। हम लोग आज एक क्रिएटिव बनाने में लगे हुए हैं, और अब नया टूल मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो देखिए, नया टूल जो है वो आपके टूल बार में ये एक ड्रॉप का साइन होता है। इस ड्रॉप के साइन को आपको क्लिक करके रखना है, और आप आ जाएंगे स्मच टूल पर। स्मच टूल को जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ आपका स्ट्रेंथ जो है वो प्रेशर आपको बढ़ाना है, राइट। स्मज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शेप को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे बिगाड़ सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं, राइट। कई बार हम लोग फनी इमेजेस देखते हैं जिसमें नाक जो है वो काफी बड़ी है, कान काफी बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे पीके में दिखाया था। तो अब वो तो खैर मेकअप है, पीके का, आमिर खान का एक मेकअप था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम स्टिल पिक्चर्स की बात करें, तो स्टिल पिक्चर में स्मज टूल काफी कुछ काम करता है। फिलहाल मैं अपनी इस पानी वाली लेयर की बात कर रहा हूँ, राइट। देखिए, मैं इसको क्लिक करके रखूंगा और नीचे इसे लगाता जाऊंगा। अब देखते जाइए आप, इसे मैं गोल घुमाता जा रहा हूँ, थोड़ा और गोल घुमाता जा रहा हूँ, थोड़ा और गोल घुमाता जा रहा हूँ। दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत थी, हालांकि मैंने किया नहीं, लेकिन मैं चाहता तो उसको कर सकता था। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। हम इतने ही पार्ट को गोल घुमाएंगे, देखिए। बस एडजस्ट करना है आपको इस पानी की लेयर के साथ, और आप देख सकते हैं आपको बहुत कुछ चेंज यहाँ नज़र आ जाएगा। वो धुआं है, हाँ। अभी थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं ये धुआं है, हल्का सा। तो फिलहाल मैंने इस वाटर ड्रॉपलेट को जो था, मैंने कोशिश की इसको दबाने की। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हल्का सा, स्लाइड सा। कंट्रोल के साथ में भी आप थोड़ा सा खिलवाड़ ज़रूर करें, क्योंकि उसके बिना आपकी इमेज जो है वो एडजस्ट नहीं होगी। नाउ, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद में ये मेरा काम खत्म। मेरे स्पैरो जो है, अब देखिए, पानी के नीचे तो किसी का पंजा नहीं होता है ना, पानी के ऊपर होता है। तो इस पानी वाली जो लेयर थी, देखिए लेयर 4, इसे मैं वाटर नाम दे देता हूँ, और ये मेरी बर्ड है। ये दोनों मेरे बर्ड के लेयर्स हैं। मैं वाटर को यहाँ से पिक करता हूँ और सीधा नीचे ले आता हूँ, बिल्कुल इसके इस अर्दन पॉट के ऊपर। हो गया एडजस्ट। पंजा हल्का सा पानी में है दोनों चिड़िया का, राइट। चिड़िया ऊपर बैठी हुई है, और आपका पानी यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टेड हो गया है। इस तरीके की इमेज को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बट आपको ड्राइंग पर थोड़ा सा कमांड आना जरूरी है। अब हम एक स्पैरो के पीछे बढ़ेंगे। ये जो राइट वाली स्पैरो है, इसको थोड़ा फंकी बनाने वाले हैं हम, राइट। और मैंने लिया वही है स्मच टूल। स्मच टूल का जो शॉर्टकट है वो है आर, और आप इसे एक्टिवेट करने के लिए टूल बार में जाकर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम फनी बनाने वाले हैं। जैसे अमेरिकन ब्रांड के जो वो रहते हैं, अमेरिकन नस्लों के तोते होते हैं, पैरट्स होते हैं, उसमें आपको इस तरीके की डिजाइन दिखेंगी। और मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी सी अगर हम इसके टेल को ऐसा कर दें, देखिए, इस तरीके से आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। तुम और नीचे चले जाओ, ये लिए, ये आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आज हमने 3 चीज़ें की बात की। पहले हमने बैकग्राउंड को सेट किया, दूसरा फिर हमने कुछ पीएनजी इमेजेस को यहाँ पर लेकर के आए। अब
व्हाट इज द नेक्स्ट? नाउ द नेक्स्ट इज शार्पनेस। इसी स्मच टूल को दोबारा से आप खोलिए, इसमें एक शार्पन टूल आपको मिलेगा। इस शार्पन टूल को पिक कीजिए। प्रेशर अभी फिलहाल हम 50% पे रख रहे हैं, मोड नॉर्मल रख रहे हैं। आप इसे खोल करके देख सकते हैं, इसमें डार्कन, लाइटन, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको इन्हें चलाकर देखना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि अब अगर हम इसे चलाकर देखेंगे एक एक को तो वक्त काफी लगेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बेसिक चीजें बता रहा हूँ और इसका ख्याल रखिए। अब हम इसे शार्प थोड़ा सा कर देते हैं। हमारी बर्ड वाली जो लेयर है वो कॉपी 3 ये हमारे पास है, और मैं थोड़ा सा शार्पनेस को यहाँ पर चलाता हूँ। देखिए जरा क्या हो रहा है। एक हल्की सी शार्पनेस आपको हर इमेज में मिलेगी। अभी तक ब्लर्ड थी, अब ये शार्प होती जा रही है। छोटी छोटी सी शार्पनेस इसमें आपको दिखेगी। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जैसे किसी ने एलईडी लाइट यहाँ पर लगा दी हो। राइट, दिस इज कॉल्ड द शार्पन टूल। इससे आप किसी इमेज के शार्पनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो इंक्रीज ही होगा ये, क्योंकि प्रेशर हमने 50% ही रखा है। थोड़ी सी शार्पनेस हम यहाँ बढ़ा देते हैं। राइट, हमारी छोटी छोटी सी बर्ड्स, इनसे बड़ा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ठीक है ह्यूमन बीइंग अपनी जगह है, लेकिन इनका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और आज देखिए ये सब इंडिपेंडेंटली लिबरल होकर बाहर घूम रहे हैं, और आज हम लोग लॉकडाउन में अंदर बैठे हैं। खैर, क्योंकि हमने इनका कभी ख्याल रखना उचित नहीं समझा होगा। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट्स वंस अगेन। इतना काम हमने कर लिया है। राइट, अब हम इसका जो बैकग्राउंड है इसकी हम एक छोटी सी कटिंग करने वाले हैं अपने इरेजर टूल के जरिए। और ये जो पार्ट हमारा रहेगा स्पैरो वाला पार्ट है, ये जो अर्दन पॉट है, पानी है, ये मुझे पूरा व्हाइट चाहिए। राइट, मेरे क्लाइंट ने बोला कि सर इसको पूरा व्हाइट रखना और ऊपर हल्का सा एक ग्रीनिश टोन आपको टच देना है। तो मैंने ठीक है भाई ऐसा कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा, ब्लर नहीं करूंगा मैं किसी भी चीज को। ब्लर टूल आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। चलिए, अब हम एलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे। यहाँ गौर कीजिएगा, एलिप्टिकल मार्की टूल को मैंने एक्टिवेट किया। फीदर वैल्यू होती है यहाँ पर एक। जैसे ही आप यहाँ पर मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक फीदर वैल्यू होती है। इस फीदर वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए अराउंड, ये इमेज इतनी है, ठीक है, 25 पर मैं इसे असाइन कर देता हूँ, 25 पिक्सल। और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज वो एज इट इज रहेंगी। अब मैं अपने कर्व को यहाँ चलाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी अच्छी चीज है। किस पर चलाऊंगा? अपने बैकग्राउंड पर। क्या मैंने बैकग्राउंड लेयर को यहाँ सिलेक्ट किया? नहीं किया। तो मैं कहाँ जाऊंगा? बैकग्राउंड लेयर पर। और जाकर के मैं इसे सिलेक्ट करके और पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल बाहर तक चले जाइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जितना आपको लेना है, आपको एरिया सिलेक्ट करना है, आप उस एरिया तक कंप्लीटली जा सकते हैं। जैसे फॉर एन इंस्टांस में यहाँ तक जा रहा हूँ, और इतना जाने के बाद देखिए फीदर वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी रखी है? 25 रखी है। मैंने क्या किया था? मार्की टूल को सिलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने फीदर वैल्यू को सेट किया, फिर मैंने अपना मार्की टूल यहाँ पर चलाया। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा क्या सर हम इसको कट करने वाले हैं? ऑब्वियसली हम इसे कट नहीं करेंगे, हम इसे डिलीट करेंगे। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, असर आपके सामने होगा। राइट, और एक बार डिलीट करेंगे, फिर से असर आपके सामने होगा, फिर से असर आपके सामने होगा। अब आप समझ गए कि मैंने क्या किया। फीदर वैल्यू को सेट करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है या आपकी जो इमेज है वो ब्लर के साथ, एक ग्लो के साथ अपने आप कट होती है, और डिलीट बटन का आपको यूज करना है। राइट, तो इतना आपको करते आना चाहिए, और ये बहुत सिंपल से मैंने टूल बताया आपको। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हुआ। थोड़ा सा ग्रीनिश टोन हमने दिया, ताकि क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो जंगलों में सबसे ज़्यादा रहती हैं, हरियाली में रहती हैं। जी, चैट बॉक्स में मेरे पास हैं सर, एक बार और बता दीजिए। फाइन, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए फीदर वैल्यू को 1 मिनट में 0 कर देता हूँ। वेल, मार्की टूल मैंने आपको बताया है। इस रेक्टेंगुलर मार्की, चलिए मैं रेक्टेंगुलर से शुरू कर देता हूँ एलिप्टिकल की बजाय। रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने यहाँ पर उठाया, क्लिक किया, एक्टिवेट किया। इसके साथ में सब मेन्यू में आपको फीदर वैल्यू नजर आ रही होगी। इस फीदर वैल्यू को आपको सेट करना है अराउंड, पहले मैंने 25 किया था, अब मैं इसे 20 करने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, फीदर वैल्यू को आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा ये ब्लर के साथ, ग्लो के साथ आपकी इमेज को कट करेगी। तो मैंने यहाँ 20 कर दिया है, और इसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया तो ये वैल्यू हो गई सेट।
अब मेरा अपना मार्केट टूल मैं यहाँ पर चलाने वाला हूँ। कहाँ पर? इस पूरे एरिया में। देखिए इतने एरिया में मैंने इसको चलाया। स्पैरो को मत देखिए, आप सिर्फ बैकग्राउंड लेयर को देखिए। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखिए कि जितना आपका बैकग्राउंड आपने जो भी आपको इमेज में चलाना है इस मार्केट टूल को फीदर वैल्यू के साथ, सिर्फ उसी इमेज की लेयर को सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज बार बार फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। अब देखिए आप, मैंने यहाँ फीदर वैल्यू 20% 20 पिक्सल दी है, तो 20 पिक्सल के अकॉर्डिंगली इसने मुझे यहाँ कर्व्स दे दिए हैं, राइट। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है मार्केट टूल में, आपको कॉर्नर्स मिलते हैं। अब ये कर्व्स मिल रहे हैं मुझे कॉर्नर पर, कॉर्नर कर्व्स। बस इतना करने के बाद आपको डिलीट बटन को प्रेस करना है, 1 2 3। आपकी इमेज में एक 4 मूव्स लग गए, आई मीन 4 चांद लग गए, राइट। चलिए अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू यूज आवर अनदर टूल कॉल्ड टेक्स्ट। अनुज सर हमारे साथ है, सोनाली मैडम हमारे साथ है। कई बार हमें क्रिएटिव्स की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए, और उनके अंदर हमको टेक्स्ट डालने की जरूरत पड़ती है। अब मैं टेक्स्ट टूल पर आ रहा हूँ, तो मैं डॉट्स टूल और बाकी टूल्स पर थोड़ा बाद में आऊंगा। देखिए इसके पहले मैंने आपको स्मश टूल बताया है, इसका शॉर्टकट आर होता है। स्मश टूल किसी भी इमेज के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके जो एक सामने आपको दिख रहा है कि इमेजिंग दिख रही है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्पैरो को चेंज किया है। और इसके अलावा शार्पन टूल इसकी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए होता है। ब्लर में हम इस किसी भी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम ब्लर पर आएंगे, डॉच पर आएंगे और पेन टूल पर आएंगे। फिलहाल मैं आ रहा हूं टेक्स्ट टूल पर। टेक्स्ट टूल को मैंने एक्टिवेट किया। देखिए टेक्स्ट टूल को जैसे मैं क्लिक करके रखता हूं, यहां पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल एंड वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इन चारों को मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा आप इसे, क्योंकि ये बड़ी शानदार चीज है। बस आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है और बड़े गौर से सीखना है इसे। क्या क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले हम चलाएंगे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। एक्टिवेट करने का आसान तरीका, टाइप टी, आई मीन टू से प्रेस टी फ्रॉम योर कीबोर्ड, और आपका ये टूल एक्टिवेटेड। आपका जो टूल जैसे ही एक्टिवेट होगा और कहीं पर भी आकर आपने क्लिक किया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया है और यहाँ एक अब मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, राइट। सो अब हम बताएं कि हम यहाँ पर कौन सा बढ़िया सा कोट लिखें। इट्स समर, आई थिंक ये शायद शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। इट्स समर, समर्स, समर भी लिख सकते हैं हम, राइट। उसके बाद वी आर थर्स्टी, मतलब वी आर थर्स्टी की बजाय कुछ और लिख सकते हैं। कोई बढ़िया सा कोट अगर आपके दिमाग में तो बिल्कुल शेयर कीजिए, ताकि मैं उसे आप तक पहुंचा पाऊंगा। वेल एक सेकेंड, कहाँ चला जाए, कहाँ चला गया? मैं कोट मैंने निकाल के रखे थे आप लोगों के लिए, वेट। हाँ मेरे पास चैट बॉक्स में एक कोट आया है, अमेजिंग बर्ड्स। ओके सर एक बार और बता दीजिए, इट्स समर सेव बर्ड्स। ठीक है, ये भी एक अच्छा कोट है। इसके अलावा अमेजिंग बर्ड्स इज गुड। हम शॉर्ट एंड स्वीट पर काम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, सोनाली मैडम ने दिया है सबसे बढ़िया काम। इट्स समर की बजाय मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से डबल क्लिक करके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अमेजिंग बर्ड्स। चलिए इतना सा देते हैं हम फिलहाल, ठीक है। और बिल्कुल आपके कोटेशंस अमेजिंग बर्ड्स, सो वी आर थर्स्टी, नहीं हम लोग क्या के लिए थर्स्टी रहेंगे, अमेजिंग बर्ड्स है भैया, ऐसा मत करो। अभी तो बड़ी मुश्किलों में पानी आ रहा है, नगर निगम वाले बड़े मेहरबान है इस बार। एनीवेज अमेजिंग बर्ड्स मैंने यहाँ लिखा है। और इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने कीबोर्ड में बिल्कुल राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसका जो एंटर है वो कभी भी प्रेस नहीं करेंगे आप। न्यूमेरिक कीबोर्ड हमारे लैपटॉप्स में कभी अवेलेबल है, या आपके मैनुअल कीबोर्ड में आप अगर पीसी सिस्टम पर बैठे हुए हैं तो उस पर अगर अवेलेबल है, बिल्कुल भी क्लिक प्रेस नहीं करें न्यूमेरिक कीपैड के साथ जो होता है। मैं आपको शो कर देता हूँ ये कहाँ होगा, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप इसे देख सकते हैं। इस जगह पर आपको न्यूमेरिक कीपैड दिखेगा, और इस कीपैड में ये बिल्कुल एंटर होता है। इस एंटर को कभी प्रेस नहीं करेंगे आप, अदरवाइज चीजें लॉक हो जाएंगी, राइट। ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जो आपको बता रहा हूँ मैं। वेल बैक टू द पॉइंट्स नाउ। अमेजिंग वर्ड लिखने के बाद अब मुझे करना क्या है, मुझे करना पड़ेगा यहाँ टूल बार पर जा करके, और ये जो एरो की आपको दिख रही है जिसका हमने मूव के लिए यूज किया था, इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो लॉक हो गया है। आप इसे एडिट कर सकते हैं,
लेकिन एडिट करने की मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर ये तो इतना छोटा लिखा हुआ है, हमको थोड़ा बड़ा लिखना था। तो बिल्कुल आप बड़ा लिख सकते हैं इसे। करना क्या पड़ेगा, अब हम शॉर्टकट पे काम करेंगे। टी प्रेस कीजिए। टी प्रेस करने के बाद में दोबारा से इस पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करते बराबर ये आपका टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसे चाहें तो मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब आपको एक शॉर्टकट चलाना है, और वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर और स्मॉलर देन का साइन, राइट। इनसे आप क्या क्या कर सकते हैं वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन से आप इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नाउ मैं इस कमांड लाइन को चला रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, राइट। देखते हैं क्या होता है। मेरा फॉन्ट बड़ा हो रहा है यहाँ पर। चलिए, इतना मैंने काम कर लिया, राइट। अगेन मुझे जाकर के अपने सो कॉल्ड एरो की पर इस मूव टूल को क्लिक करना है। आप कीबोर्ड से प्रेस मत कीजिएगा इसे, इसको आपको जाकर क्लिक ही करना पड़ेगा। कई बार होता है कीबोर्ड से आपने प्रेस किया और अगर वो कंपेटिबिलिटी नहीं है आपके सॉफ्टवेयर में तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। चलिए, अमेजिंग बर्ड्स को फिलहाल मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या सर कितना गंदा कॉम्बिनेशन लग रहा है ये, रेड और फिर ग्रीन, व्हाट इज दिस सर, और फॉन्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए फॉन्ट चेंज कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर दोबारा से टी प्रेस करके इसे डबल क्लिक करेंगे, आप ऊपर की पैन में देखिए, इस जगह एक चैट आया मेरे पास में, अमेजिंग बर्ड सो वी आर थर्स्टी सर, ग्रेटर देन और स्मॉलर ग्रेटर देन एक साथ प्रेस करना नहीं, आप इच्छाधारी तरीके से इसे कर सकते हैं। वेल, स्मॉलर देन का आप यूज करेंगे छोटा करने के लिए, ग्रेटर देन का आप यूज करेंगे बड़ा करने के लिए, ठीक है। चलिए, इस पूरी पेन में देखिए, अब मैं दोबारा से आता हूँ, इसका हम साइज चेंज करेंगे, और साइज तो मैंने चेंज कर दिया है। फॉन्ट का हम जो स्टाइल है वो चेंज करेंगे, फॉन्ट फेस। देखिए, जितने भी फॉन्ट हम लोग चेंज करते हैं ना, जिस भी फॉन्ट में हमको दिखता है उसे हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं फॉन्ट फेस। ये वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जब सिखाया जाता है इनिशियल स्टेज में तब ये चीजें बताई जाती हैं। स्कूल कॉलेजेस में जो कोर्सेज चलते हैं कंप्यूटर्स के उसमें भी ये चीजें बताई जाती हैं। चलिए, फिलहाल मैं एरियल एक फॉन्ट ले रहा हूँ, ये सबसे अच्छा फॉन्ट है और इजीली अवेलेबल है। चलिए भाई, अमेजिंग बर्ड्स यहाँ तक मैं लेकर के आ गया आपको, ठीक है। अब दो बातें हैं। टेक्स्ट जब कभी भी आप आज आप मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं इसी क्लास के दौरान। आज हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम थोड़ा टाइम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं आज, राइट। तो जो लोग कंपेटिबल हैं तो प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स में एक हैंड भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पढ़ पाएंगे। या अगर, क्योंकि सभी लोगों की अगर सहमति होगी तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सोनाली मैडम ने बोला बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैडम अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा लेक्चर मिलता है तो। एनीवेज, ठीक है। वैशाली मैडम आपने भी बोल दिया यस, वेरी गुड। गोविंद चोपड़ा जी, अभय सर, फाइन। अनुज सर, आपकी क्या राय है? आप सबकी सहमति होगी तो ही मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा, अदरवाइज आज हम वाइंड अप अपने नॉर्मल टाइम पे करेंगे, कोई इशू नहीं है। गौरव जी ने बोल दिया यस, रिया जी ने बोल दिया यस, फाइन, ऑलराइट। सदन की राय तो है, अब सिर्फ अनुज सर की राय लेना है, तो अगर वो कंपेटेबल होंगे तो हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे। चलिए, लक्ष्य जी, अनुज जी ने यस यस कर दिया, चलिए ठीक है, डन। ओवरऑल अब हम इस अमेजिंग बर्ड्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं दोस्तों, और अमेजिंग बर्ड का अब हम स्ट्रोक लगाएंगे, राइट। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन, ख्याल रखिए। स्ट्रोक इज इक्वल टू आउटलाइन। अगर मैंने आपसे कहा है कि फोटोशॉप में आप स्ट्रोक के साथ में एक टेक्स्ट लिखिए, तो स्ट्रोक इज इक्वल टू आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये टेक्स्ट के लिए हो, ये इमेज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैंने स्ट्रोक यानी आउटलाइन पर अब मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। वेल, जैसे ही मैं स्ट्रोक के लिए अब जाऊंगा तो मुझे जाना कहाँ है, मैंने तो ये तो नहीं बताया कि स्ट्रोक के लिए कैसे कहाँ जाएंगे। देखिए, आपकी इस लेयर बॉक्स में, आई रिपीट, आपके इस लेयर बॉक्स में बिल्कुल नीचे की तरफ एक एफ सिंबल आपको दिखेगा। ये एफ सिंबल बड़े काम की चीज है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बेवेल एंड एम्बोज, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले एंड स्ट्रोक।
ये हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग अपने खुद के आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं ना, तब ये बड़े काम की चीज़ होती है। और उसमें भी अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि फ़ोटोशॉप का यूज़ करना है, तो फ़ोटोशॉप में आप इस तरीके का कोई इमेज बना करके और अपने जो भी आर्टिकल वगैरह हैं, हम उसमें दे सकते हैं। चलिए, फिलहाल मैं आपको दोबारा आगाह कर दूँ, लेयर बॉक्स में सबसे नीचे एक एफ का साइन मिलेगा आपको इस जगह। इसे आपको क्लिक करके रखना है और आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आएँगे। इन सारे ऑप्शंस का मैं एक-एक बार आपको ओवरव्यू दे दूँगा। स्ट्रोक को हमने ओपन किया, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, राइट? देखिए, स्ट्रोक का मैं इसे कैंसल कर रहा हूँ। कैंसल करने से पहले अमेजिंग बर्ड्स देखिए, एक चैट बॉक्स आया है मेरे पास। ये एक बार और बता दीजिए सर, फाइन। देखिए गौरव जी, लेयर्स का जो बॉक्स है, ये लेयर्स वाला पैनल है ना? अच्छा, लेयर्स को अगर ये गायब हो जाए, फॉर एन एग्जांपल ये गायब हो गई। 1 सेकंड, मैं इसे गायब कर ही देता हूँ। गायब हो जाओ भाई। अगर ये गायब हो गई है, तो आपको व्यू में जाना है, तो आपको लेयर नहीं मिलेगी। ये सीसी और सी आपके जो सीएस वर्जन है उसमें आ जाएगा। विंडोज़ में आपको जाना है और उसके बाद लेयर ऑप्शन को चुनना है। आई रिपीट, अगर लेयर गायब हो गई किसी वजह से, तो विंडोज़ मेन्यू में जाइए और लेयर को चुनिए। आपका लेयर बॉक्स आपके सामने होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, इसमें सबसे नीचे ये एफ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए, इसमें से स्ट्रोक को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बराबर आपको ये नया डायलॉग बॉक्स दिखेगा। देखिए, पहले जो अमेजिंग वर्ड्स थी ना, वो अलग था, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ, वो पतला टेक्स्ट था, अभी थोड़ा सा मोटा हो गया, थिक हो गया है, राइट? और कलर इसका बाय डिफॉल्ट रेड आ रहा है। इस रेड पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर स्ट्रोक जो है ये सिलेक्टेड है, ये चेक बॉक्स मैंने हटाया और आपके अमेजिंग बर्ड्स हो गए थिन। स्ट्रोक को मैंने प्रेस किया और ये हो गया थिक। चलिए, साइज फिलहाल अभी मैं एज इट इज रख रहा हूँ, यहाँ की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा हूँ, या आप करके देख सकते हैं। कलर पर जाकर के मैं इसे, सॉरी वेब कलर मेरा ऑन कर गया था, ऑलराइट, मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। नाउ अब आपका पूरा फॉन्ट एकदम टकाटक हो गया है, राइट? अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है? पहले बड़ा अजीब था। आप इसकी साइज जितनी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके स्ट्रोक्स बढ़ जाएंगे। ये एयरटेल कलर हो गया, व्हाइट एंड रेड। चलिए, फिलहाल मैं इसको इतने रहने देता हूँ। इस तरीके के टेक्स्ट लिखे जाते हैं, आपने देखा है कि फ़नी जो चीज़ें बनती है या आप बच्चों के लिए बनाते हैं कोई चीज़, उसमें इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं हम। और फिलहाल मैं इसकी साइज़ को कम कर देता हूँ और ओपेसिटी को अगर मैं कम कर दूंगा तो देखिए ये ओपेसिटी, इससे मेरा जो स्ट्रोक है वो थोड़ा-थोड़ा दिखेगा, जस्ट लाइक अ स्टेंसिल, वो एक स्टेंसिल इफ़ेक्ट आपको देगा। ये मेरा फ़ोटोशॉप जो है थोड़े से आज नखरे बड़े कर रहा है, बार-बार मेरा डायलॉग बॉक्स जो है वो यहाँ-वहाँ हो जाते हैं। देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक और ऑप्शन में बता दूँ कि जो शैडोज़ होती हैं, ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, आउटर ग्लो, ये सब बड़े काम की चीज़ें हैं। देखिए, ड्रॉप शैडो को मैंने ऑप्शन चुना और इस पर मैंने क्लिक किया। हमेशा ख्याल रखिए कि इस मेन्यू में आप जो कुछ भी क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। पहले मैंने स्ट्रोक को सिलेक्ट किया था, अब मैं ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ देखिए मेरा एंगल है, मल्टीप्लाई, ये सारे ऑप्शंस हैं, इन्हें आप चलाकर देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। प्रोफेशनली ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं इसका एंगल सेट कर देता हूँ कुछ यहाँ पर -122 पर और इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखिए आप नीचे एक हल्का-सा साइज़ आपको दिखेगा और स्प्रेड भी कर देता हूँ मैं थोड़ा-सा। नाउ डिस्टेंस जो है वो मैं कर देता हूँ और देखिए इस बॉक्स में आपको ये शैडो दिखेगी, राइट? इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा-सा लाइट ग्रे कर देता हूँ, इस तरीके का। तो ये आपको इफ़ेक्ट तब आएगा जब आप इसको पब्लिश कराने जाएँगे ना, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। आप इसको चाहें तो रेड भी कर सकते हैं। देखिए पीछे एक रेड बैकग्राउंड आ गया है, राइट? ब्लैक करते जाएँगे ब्लैक आ जाएगा। जैसा चाहेंगे आप वैसा होगा। चलिए, ये हल्का सा एक टोन दे दिया है मैंने। आप इसे चलाकर देखिए बड़ा मज़ा आएगा और अलग-अलग इमेजेस में आप इसकी शैडो बना सकते हैं। नाउ इनर शैडो इसी तरीके से काम करेगी। अब मैं ग्लो पर आता हूँ। ग्लो देखिए, इस आउटर ग्लो को मैंने जैसे सिलेक्ट किया और उसका साइज़ बढ़ाया, तो एक हल्का सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे एलईडी में बल्ब्स होते हैं उस तरीके का। चलिए, तो ये आउटर ग्लो है, राइट? इसी तरीके से आप इनर ग्लो भी दे सकते हैं। ये देखिए पूरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया, मैंने आउट किया, ये सिंपल हो गया। सिमिलरली बेवल एंड एम्बॉस, देखिए आप बेवल में कितना फ़र्क पड़ता है, 3D आपका जो फ़ॉन्ट है वो बन जाएगा। ये बेवल एंड एम्बॉस किया मैंने, तो बेवल एंड एम्बॉस में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सिलेक्ट करिए आप और फिर देखिए मज़ा।
जैसा चाहे वैसा। सॉफ्टन चाहिए सॉफ्टन चाहिए, अगर आपको हार्ड करना है हार्ड करिए। डेप्थ आपको कैसी रखनी है ये देखिए आप। एक कोका कोला कलर बन गया आपका, राइट। जो चाहे हो जाए, कोका कोला एंजॉय। अब सब कुछ बंद हो गया, अब तो घर में काढ़ा पीजिए, सबसे बढ़िया काम है। चलिए, अमेजिंग बर्ड्स मैंने ऐसे लिखा है। इन सारे टूल्स को आप चला के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है देन आई विल हेल्प यू। नाउ ओके, ये हमारा टेक्स्ट टूल था पहला। सिमिलरली इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट टूल को वर्टिकली भी चला सकते हैं। जैसे आप जिसको सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल चलेगा और वर्टिकल है तो वर्टिकल चलेगा। हम एक बार करके देख लेते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट टूल मैंने यहाँ पर असाइन किया हुआ है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल की बजाय मैंने वर्टिकल को चुना, सिलेक्ट किया, लेकर आया, और अब मैं देखिए कैसे लिख रहा हूं वैसे ही आएगा। अमेजिंग। देखिए ये एक पार्ट है, राइट। ये पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लोग इस समय 35+ वाले जितने भी हमारे साथ में अगर कोई जुड़े हैं, आपको पता है कि पहले वो आमिर खान के और सलमान खान के फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस के छोटे छोटे स्टिकर्स आते थे और उसमें इस तरीके से लिखा रहता था। आजकल तो सब चीज़ें ट्रेंड बंद हो गया। खैर चलिए, मैं Ctrl Z दबा रहा हूँ ताकि ये चला जाए। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं कि बड़ा ही रोचक, शानदार, शाहकार। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल पर जाइए। अभी जो हमने कलर्स बनाए ना दोस्तों, ये थे स्टैटिक कलर्स। दीज आर नोन एज स्टैटिक कलर्स। अब हम जो बनाने जाएंगे वो होगा हमारा ग्रेडियंट कलर। द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कलर्स इज नोन एज ग्रेडियंट कलर। आई रिपीट, the multiple mixture the mixture of multiple colors is known as gradient, right। कई सारे कलर्स को मिला करके जो कलर्स बनते हैं, किसी भी जिसमें आप हर एक कलर की प्रॉपर्टी को डिफरेंटली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट कलर्स के साथ लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है फोटोशॉप में हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल के साथ। और इसे जैसे ही आपने ऑन किया और अगर आप यहाँ पर आकर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट आपकी किसी काम का नहीं रहेगा। अब प्रॉपर्टी को समझिएगा। क्या किया है मैंने, अपने मेन टूल बार में टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे गया, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल को उठाया, क्लिक किया और अपने मेन स्क्रीन पर आ गया। लेकिन अभी आपको यहाँ कुछ ना लिखना है ना कुछ करना है, ठीक है। आपको सबसे पहला काम करना है, इसे चुनने के बाद अपने लेयर ऑप्शन में बिल्कुल नीचे आना है। ये रिसाइकल बिन का एक आपको सिंबल दिखेगा, डिलीट लेयर यहाँ लिखा है, उसके बिल्कुल बगल में बिल्कुल साइड में क्रिएट अ न्यू लेयर लिखा हुआ है, राइट। इसका एक सिंबल है, देखिए आप गौर से देखिए, ये एक सिंबल है, राइट। और इस सिंबल में आपको क्लिक करना है, दैट्स इट। आपकी एक नई लेयर, लेयर नंबर 4। देखिए मैं बाकी सबको भी ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सब चीजें हट जाइए भाई, कोई भी नहीं दिखेगा, सब अनविजिबल हो जाइए। ये पूरा चेकबॉक्स आ गया, कुछ भी अब हमारे सामने नहीं है सिवाय इस लेयर 4 के। इस लेयर 4 को आप नाम दे सकते हैं ग्रेडियंट टेक्स्ट, थोड़ी देर के लिए। चलिए ग्रेडियंट टेक्स्ट मैंने इसको एक नाम दिया, अभी इन सब पर मत जाना, ग्रेडियंट टेक्स्ट। और आकर अब मैंने क्लिक किया, राइट। देखिए जैसे आप ग्रेडियंट टेक्स्ट के लिए क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन हो जाएगी पिंक, इस तरीके के टोन में आ जाएगी। आपका कर्सर आपके सामने है और अब आप टाइप कर सकते हैं अमेजिंग बर्ड्स। अब हम ऑथर का नाम तो देना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन सोनाली मैडम ने दी है, तो हम एक डैश लगाते हैं यहाँ पर, राइट। और हम मैडम का नाम फिलहाल लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए फिलहाल मैंने डॉक्टर सोनाली मैडम लिख दिया है, राइट। और अब देखिए पीछे का चेक बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। अब मैंने लिख दिया है ये इतना सब कुछ। हाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मास्क टूल आप उठाएंगे टेक्स्ट के लिए, इसमें मॉडिफिकेशन बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सोच समझ करके ही आप काम करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत लिख दिया है कोई चीज को या मुझे मॉडिफाई करना है, आप तुरंत अपनी उस लेयर को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का ऑप्शन सिंपल सा है, उस लेयर पे जाइए, राइट क्लिक करें और डिलीट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उसे डिलीट कर दीजिए। नई लेयर लेकर के आप दोबारा से इसे शुरू करें, ये इसका तरीका है, सही तरीका यही है, राइट। चलिए इतना मैंने लिख दिया है और अब मैं अपने मूव टूल को जाकर क्लिक कर दूंगा। गौर से देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया था, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल लिया,
फिर मैंने लेयर पर गया, लेयर पर जाकर मैंने एक नई लेयर को यहाँ से क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, राइट। जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मैंने पूरा लिख दिया। अब अगला पड़ाव हमारा मूव टूल है। इस मूव टूल पे मैंने क्लिक किया। देखिए ये पूरा का पूरा अभी कुछ भी नहीं है, ये टेक्स्ट है ही नहीं, सिर्फ आप हमको दिखने के लिए महसूस करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस तरीके की बॉर्डर्स दी हुई है, राइट। चीटियां बहुत सारी आ चुकी हैं इसमें। इस टेक्स्ट के अंदर अब हमको कलर फिल करना है। नाउ गौर से देखिएगा, अब हम अपने पेंटिंग की बाल्टी यानी कि पेंट बकेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमारी पेंट बकेट है। इस टूल बार में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक होगा पेंट बकेट टूल, जिसमें आप स्टैटिक कलर एक ही तरीके का कोई रंग इसमें फिल कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलेगा ग्रेडियंट कलर, और जैसे ही आप ग्रेडियंट कलर पर जाके सिलेक्शन करते हैं, ऊपर एक पैन खुलेगा। देखिए आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, डाइदर, रिवर्स, 100%, नॉर्मल और इतने सारे चीजें, और उसके बाद है आपका ग्रेडियंट का बॉक्स। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, नंबर ऑफ ग्रेडियंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। नंबर ऑफ ग्रेडियंट ये डिफॉल्ट है। इसके अलावा आप चाहें तो खुद बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं तो प्लगइन्स में अराउंड करीब करीब 70,000 के आसपास इसमें ग्रेडियंट बने बनाए रहते हैं। बहुत सारे कलर्स है, दुनिया भर के कलर्स है उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अपने हार्ड डिस्क को लोड मत दीजिए, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए फिलहाल आप, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल ये पान पसंद कलर बड़ा अच्छा है, राइट। इसको हम लेते हैं रेड एंड ग्रीन। चलिए, या आप मल्टीपल कलर ले सकते हैं, तो आप रेनबो कलर पर आ सकते हैं। रेनबो कलर आपने सिलेक्ट किया, ओके किया। क्या किया मैंने, मैं यहाँ पर कलर बकेट पर गया था, ये बकेट मुझे दिख रही थी बाय डिफॉल्ट, और ग्रेडियंट को मैंने चूज किया। चूज करने के बाद ऊपर एक पेन खुला, पेन के अंदर में गया इस पर्टिकुलर टूल बार में, यहाँ जाकर मैंने ग्रेडियंट ऑप्शन को चुना। चुनने के बाद में यहाँ पर कलर बॉक्स आया। इस कलर बॉक्स में से मैंने एक रेनबो कलर वाले ट्रांसपेरेंट रेनबो को मैंने चुना, ओके किया। और जैसे ही मैंने इसे ओके किया, अब मेरा कर्सर जो देखिए आप बिल्कुल बदला हुआ है, ये प्लस के साइन में आ रहा है। अब आप इसे उठा करके देखिए आप, जैसे अब मैं इसको चलाऊंगा ना इसके ऊपर, ये पूरा ग्रेडियंट में तब्दील हो जाएगा, राइट। उसके लिए भी मैं आपको एक और अच्छी सी चीज बता देता हूँ। आप इसको लेफ्ट टू राइट चलाइए, टॉप टू बॉटम चलाइए, राइट। कैसे भी चलाएंगे आपका कलर उसके अकॉर्डिंगली आएगा। जैसे मैं यहाँ पर डायगोनल चलाऊंगा थोड़ा सा, लेफ्ट साइड में मैंने बॉटम लाइन पर आया हुआ हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से लेकर मैं इसको डायगोनल चला रहा हूँ। आप लाइन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, राइट। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ तक खींची है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। जैसे मैंने इसे कंस्ट्रक्ट किया और छोड़ दिया, आप टेक्स्ट देख सकते हैं, राइट। बड़ा खूबसूरत टेक्स्ट, बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ आया है। और इतने अच्छे टेक्स्ट को आप और भी बेहतर बना सकते हैं मल्टीपल कलर के साथ। क्यों आया, हमारा रेड कलर तो दिख ही नहीं रहा है, ये येलो का थोड़ा सा टोन दिख रहा है, आखिरी में पिंक नहीं दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितनी दूरी से आप इसे चलाएंगे उतने ही ज्यादा कलर आपके स्ट्रेच हो जाएंगे, फैल जाएंगे, राइट। अब मैं इस डैश से लेकर के मैडम जहां मैंने लिखा हुआ है आखिरी का जो एम है स्मॉल एम, यहाँ तक चलाता हूँ, देखिएगा फर्क। ये एक लाइन मैंने चलाई, ये आपके टेक्स्ट को काटेगा नहीं। देखिए सारे कलर्स आ गए, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम चला के देखते हैं। ये टॉप टू बॉटम चलाया, देखिए असर। और पास से चलाता हूं मैं थोड़ा सा, ये देखिए। इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। सिंपोजियम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फ्लायर बनाए आप, इनका यूज करिए। कलरफुल बहुत अच्छा लगेगा, बट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। फिलहाल मैं इसको ले रहा हूँ, ये कलर बड़ा अच्छा है। अब इसके अलावा सुनिएगा, ग्रेडियंट कलर जहां हमने सेलेक्ट किया था उसके ही ठीक पास में इस जगह आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। इस कर्सर के आसपास आपको 1 2 3 4 5 ये 5 अलग अलग वेरिएशंस मिल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। देखिए थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ आई थिंक इतना ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेयर भैया तुम नीचे आ जाओ, ठीक। ये जो रेडियल है हम इसको लेते हैं। रेडियल पे मैंने क्लिक किया और मैडम का मैंने जहाँ नाम लिखा है वहां पर मैं इस आई पर आया, और इस आई के अंदर मैंने थोड़ा सा इसको चलाया। असर देखिएगा, 1 2 3,
राइट। आप डिजाइन देख पा रहे हैं और बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं। अब मैं इसको पूरे पे चला देता हूँ, डायगोनल, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट। जहां जहां चलाता जा रहा हूँ वहां पर आपके कलर के जितने कोड्स हैं वो सब एक साथ फिल होते जा रहे हैं। मतलब मल्टीपल कलर सिलेक्शन के लिए आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। सेम विथ कॉनिकल, उसके बाद में फिर एक रिफ्लेक्टेड है और एक आपको डायमंड मिलेगा। डायमंड को देख सकते हैं आप, ये डायमंड है, इस तरीके से बनेगा। ये डायमंड में इस तरीके के कलर्स आएंगे आपके पास, जैसा चाहे आप बना सकते हैं और बड़े चीज़ें शानदार बनेगी इसमें अनडाउटली। चलिए, इतना करने के बाद ये सब काम हमने गेम कर लिया है, हमने पूरा का पूरा ग्रेडियंट कलर से लिख लिया है अपना टेक्स्ट। अब हम बाहर आने वाले हैं, राइट। बाहर आने का तरीका क्या होगा, you should have to press कंट्रोल प्लस डी। आई रिपीट, कंट्रोल प्लस डी को आपको प्रेस करना है, और जैसे ही कंट्रोल डी को आप प्रेस करेंगे आपका टेक्स्ट हो गया है फ्री। सर अगर लाइट कलर्स ही लेने हो तो आप बिल्कुल लाइट कलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल रखिएगा कि जो बैकग्राउंड है आपका वो मैच करता हुआ होना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि कलर कॉम्बिनेशन आपको करते आना चाहिए। जैसे आप खुद ही जज कर सकते हैं, ऋतिक रोशन इन कोई मिल गया, राइट। सियान कलर की शर्ट और रेड कलर का पैंट, बड़ा अजीब लग रहा था वो कॉम्बिनेशन। और अगर आप सोचिए, वो तो खैर ऋतिक रोशन है और वो फिल्मों की बात है, आप और मैं अगर ऐसा कुछ पहन के निकलेंगे मार्केट में तो बड़े अजीब लगेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन अगर आपका बहुत क्लियर है देन इट विल बी ओके, राइट। तो चलिए, अब मैं मूव टूल पर क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद अपनी सारी लेयर्स को मैं ऑन कर रहा हूं। आंखें सभी की खोलना पड़ेगी मुझे। चलो 1 2 3 4, भैया जल्दी जल्दी खोलते जाओ यार। ओके, चलिए, ये मेरे सारे एलिमेंट्स आ गए हैं और नेम आपके सामने है। अब इसे मुझे छोटा करना है ना। जो हमारे ऑर्डर हैं इस पर्टिकुलर लाइन के, उनके मुझे नाम को थोड़ा छोटा करना है यहाँ पर, क्योंकि अमेजिंग बर्ड्स हमने बड़ा लिया है तो इसे छोटा करना पड़ेगा। रूल क्या कहेगा हमारा, हमको शॉर्टकट चलाना पड़ेगा शिफ्ट की के साथ। शिफ्ट प्लस क्लिक से हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। और हाँ, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एज यूजुअल कंट्रोल टी का यूज करना ही है। सॉरी, CTRL प्लस टी, ऑलराइट। तो शिफ्ट के साथ में क्लिक करके और हम इसको छोटा करेंगे। उसके पहले हम कंट्रोल टी को मैंने प्रेस किया है। वेट, मेरी लेयर मैंने शायद सिलेक्ट नहीं की है। चलिए, मेरी लेयर थी यहाँ पर लेयर नंबर 4। वेयर इज माई लेयर नंबर 4? कहाँ चली गई भाई? ये ग्रेडियंट टेक्स्ट, फाइन। ये ग्रेडियंट टेक्स्ट को मैंने इनेबल किया, कंट्रोल प्लस टी चलाया मैंने और शिफ्ट को प्रेस करके रखा है और ऑर्डर के नेम को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। आप इसे चाहे तो स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस किया तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया है फ्री। अब मैं मैडम का नाम यहाँ लेकर आ गया हूँ। अमेजिंग बर्ड्स मुझे चाहिए हैं, जो मेरा टेक्स्ट था इसे मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर कहीं। अगेन मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और ये आपका एक क्रिएटिव बन करके फिलहाल तैयार हो चुका है। आपका फर्स्ट क्रिएटिव रेडी है, राइट। अब इसकी जेपीईजी आपको बनाना है। लिसन वेरी केयरफुली। अब आपको इसकी जेपीईजी इमेज फॉर्म करनी है। मैंने अब तक आपको पीएसडी इमेज बनाने के लिए कहा था। अब आपको जेपीईजी बनाना है तो आपको फाइल मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा काम गेम नहीं करना है। आपको प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अरे यार, ये बार बार शिफ्ट क्यों लिखा जाता है मुझसे, ऐसा क्यों हो रहा है? शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए, और ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन करने सेव करने के लिए होता है कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, राइट। इतना करना है आपको, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस को प्रेस करता हूं, देखिए, तो एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ा क्लियर दिख रहा होगा ये, राइट। इस डायलॉग बॉक्स में आप अपने डेस्टिनेशन पर जाकर के और इसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं लाइब्रेरीज में जाता हूँ, पिक्चर्स में जाता हूँ और यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ मैं, समर्स। और इस फोल्डर में मैं इसे एक नाम दे देता हूँ
007 मेरा पसंदीदा चीज़ है ये 007, जेम्स बॉन्ड को बड़ा फॉलो करता रहता हूँ मैं। एनीवेज, फोटोशॉप की जगह जहां देखिए आप यहाँ PSD फॉर्मेट लिखा है ना, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप JPEG पर जाइए। मैं इसे स्टेबल रखा हुआ हूँ, आप चाहे तो इसे स्नैपशॉट ले लें या जैसे भी आपको समझना है, वीडियो तो आपके पास आ ही जाएगा। JPEG वीडियो थोड़े से अभी क्लियर नहीं आ पा रहे हैं हमारे, आई डोंट नो कि टेक्निकली क्या इसमें फॉल्ट आ रहा है, बट फिर भी आप इसे समझ जाएंगे। JPEG को आपको सिलेक्ट करना है, राइट। मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और एस को प्रेस किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसमें मैंने अपना एक फोल्डर बनाया चाहे गई जगह पर, और 007 मैंने अपने फाइल का नेम दिया। उसके बाद मैंने JPEG को चुना। जैसे ही मैं JPEG या JPEG को चुनता हूँ और सेव बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेव हमारी इंदौरी सेव नहीं है, अभी मुझे सेव पिक्चर की याद नहीं दिलाना है आपको, सो दैट यू शुड हैव टू सेव इट। जैसे ही मैं सेव पर मैं क्लिक करता हूँ और सेव बटन पर आने के बाद अनदर डायलॉग बॉक्स मेरे सामने है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि क्वालिटी, स्मॉल फाइल, लार्ज फाइल, बेसलाइन ऑप्टिमाइज, प्रोग्रेसिव, 56.6 kbps, इनको नहीं छेड़ना है, राइट। अब इनमें छेड़छाड़ कब करना है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और आप MP ऑनलाइन पर घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हुआ क्या कि आपने अपने सिग्नेचर स्कैन करे या क्लिक किए, कंप्यूटर पे डाले, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखा, कंप्यूटर पे डाला, जैसे आप अपलोड करने गए तो वो बोलता है नहीं भैया इस पर्टिकुलर साइज में ही कीजिए, राइट। वो बोलता है ना कि इतने साइज से कम होना चाहिए, 100 KB से नीचे का पिक्चर आपको चाहिए, तब आप फोटोशॉप में उसे इंसर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और यहाँ से लार्ज फाइल की बजाय आप उसे स्मॉल फाइल में तब्दील कर दीजिए। और हाँ, 100 KB से नीचे की फाइल अगर आपको इंटरनेट पर अपलोड करनी है तो चार, ये जो मैंने आप डिजिट दी है, 5 के नीचे है ना, बिलो 5 अगर आप वैल्यू सेट करते हैं, 5 और बिलो 5, तो आप 100 KB के आसपास आ जाएंगे। अराउंड 150 KB के आसपास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिया जाता है। चलिए, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आज मैंने रूम लॉक नहीं किया क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे नहीं आए हैं आज। चलिए, तो क्वालिटी के बारे में आपको बता रहा था, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और किसी वजह से आपको अपने सिग्नेचर और पिक्चर को, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को साइज कम करना है, तो फोटोशॉप में लाकर आप उसे कम कर सकते हैं। आप जैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट के बाद उसे दोबारा सेव कीजिए। सेव करने के लिए मैंने आपको कमांड बताया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और इसके माध्यम से, इसके जरिए आप अपनी क्वालिटी को वहां कम कर दीजिए। आपका पिक्चर पिक्सेलेट नहीं होगा, ये पिक्सेलेट बड़ा होने पर होगा, हमको करना ही नहीं है। चलिए, तो क्वालिटी आप 5 या उससे नीचे रख सकते हैं, तो आपकी जो साइज है वो बिल्कुल फिक्स बैठेगी, टकाटक रहेगी। प्रोग्रेसिव पर आपको क्लिक नहीं करना है और फिर ओके करना है। फिलहाल मैं इसको 12 पर दे रहा हूँ ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो फुल रहे। ओके मैंने प्रेस किया और मेरी फाइल हो गई है सेव। JPG इमेज मेरी बन चुकी है। मैं इसी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सब चीजें मिनिमाइज करके। वेल, देखिए मैं पिक्चर्स पर गया था, आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। वेल, देखिए पिक्चर्स में मैं गया था और मैंने समर्स का फोल्डर बनाया और समर्स के फोल्डर में ये मेरी पिक्चर थी और उसमें मैंने डबल क्लिक किया एंड डिफॉल्ट फोटो में मैं इसको देख लेता हूँ एप्लीकेशन में। ये देखिए, ये आपकी इमेज बन के रेडी है। अब आप इसे चाहे तो कहीं भी पब्लिश कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, वॉट एवर। ओके गौरव जी, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा से स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखिए, वेट, भाई पिक्चर्स आ जाओ। ओके, प्रीव्यू में दिख जाएगा, ये मुझे सभी के लिए इजी रहेगा। चलिए, ओके 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 ओके, चलिए 1 2 3 शेयर। देखिए, अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, आई थिंक सो, राइट। इसमें मैंने ये 007 एक JPG फाइल सेव किया था और सेव करने के बराबर मैंने इसको क्लिक किया तो मेरा प्रीव्यू अब आप देख सकते हैं, मेरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर बन गई है, राइट। अब आप इसे चाहे तो A4 साइज पर प्रिंट निकाल कर देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये पिक्चर क्लियर ही आएगी।
100% श्योर है ये। ठीक है, तो फोटोशॉप में आज हमने एक तो ये चीज सीखी कि कुछ टूल्स का हमने यूज किया। आज हमने इंपॉर्टेंट टूल हमारा टेक्स्ट और ग्रेडियंट टूल को हमने सीखा किस तरीके से वो वर्कआउट करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे टूल्स पर। हम थोड़ी सी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा था, और उसके लिए बस 1 मिनट का लीजिए ब्रेक, मैं वापस आया। ऑलराइट दोस्तों, मैं फिर आपके लिए खिदमत में हाजिर हूँ, और अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हम दोबारा अपने फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं। नाउ इतना हमने आज कर लिया है, ये हमारा पूरा फाइनल क्रिएटिव रेडी है। सोनाली मैडम, मैं आपको भेज दूंगा ये, ताकि आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं कहीं पर भी आप इसे भेज सकती हैं, ये आपके लिए फ्री है। चलिए अब हम इसे, इस अनटाइटल्ड पिक्चर को फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। इसका जो साइज बना है वो अराउंड 200, कितना बना है, 267 KB के आसपास बना है। चलिए इसे मैं नो कर रहा हूँ, सारी इमेजेस सब मैं हटा रहा हूँ, सभी इमेजेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब हमको कुछ नया करना है, बिकॉज राइट। चलिए अब एक नई इमेज को हम ओपन करते हैं। आज कुछ नया करेंगे। कल दीपिका पादुकोण को नहीं लेकर आए थे ना हम। वेल, दीपिका पादुकोण जल्दी आओ। हम्म हम्म, या कुछ और लेकर आते हैं। अरे यार, कभी कभी इंटरनेट बड़ा रुला देता है, बड़ी अजीब सी है चीजें। ओके, मैं एक अफ्रीकन मॉडल का फोटोग्राफ यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और देखिए हालांकि किसी के कॉम्प्लेक्शन पर कोई कमेंट करना वाकई में गुनाह है और ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब उनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क होता है और दांतों के अलावा कुछ समझ नहीं आता रात में, तो आदमी डर जाएगा। खैर, ये कहना गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करना था, दैट इज़ वाई मैंने ये बोला है। चलिए मैं इसको लेकर आता हूँ, वेयर इज़ माई डाउनलोड्स। वेल, चलिए इसकी मैं डुप्लीकेट इमेज ले रहा हूँ, और अब हम इस पर वर्कआउट करेंगे। देखिए अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीकन मॉडल, जैसे हम अफ्रीका से इंपोर्ट करके लाए हैं। इस अफ्रीकन मॉडल ने अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर हमसे चर्चा की और ये कहा कि मुझे अब अपना फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए। तो उसी के लिए अब हम अपना अगला टूल यूज करने जा रहे हैं, राइट। कॉम्प्लेक्शन को फेयर कैसे करना है? कई बार होता है हमारे साथ में कि हमारा पिक्चर जो था वो खींचने वाले ने बड़ा डार्क खींच दिया और भेज दिया। अरे वो तुम्हारा पिक्चर था ना भैया, तो हमने आपको भेज दिया है, हाँ आप देख लेना व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप बड़ी गलत चीज है यार। चलिए लेकर आए, और डॉच टूल को हमने क्लिक किया। गौर से देखिए, मैंने डॉच टूल को यहाँ पर क्लिक करके रखा है। ठीक है, डॉच टूल, बर्न टूल एंड स्पॉन्ज टूल, ये 3 टूल आपके फेयरनेस को, कॉम्प्लेक्शन को, लाइटनेस को, डार्कनेस को एडजस्ट करने के लिए हैं, स्मूथनेस को।
इन तीनों चीजों के लिए, आई रिपीट, डॉज, बर्न एंड स्पॉन्ज टूल बिलोंग्स टू व्हाट? आपको अगर लाइटनेस चाहिए है, डार्कनेस चाहिए है, बर्न सिलेक्शंस चाहिए कहीं पर, या स्पॉन्ज टूल चाहिए, उसके काम आते हैं। देखिए मैं इसका आपको यूज बताता हूँ। इसका मिसयूज अभी बीच में किसी ने किया, और सावधान इंडिया पर एक कोई स्टोरी आ रही थी, तो उसमें ऐसा बताया गया कि उन लोगों ने कोई पुराने ज़माने की जो वेद वगैरह होते थे, उस टाइप की एंशिएंट स्क्रिप्ट को उन्होंने फॉर्म किया था, जला करके फिर फोटोशॉप करके। होता है ना, फोटोशॉप में बहुत कुछ होता है, मतलब अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होता है, हर चीज़ की दोनों चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं। चलिए, तो हम डॉज टूल का अब यूज़ करने जा रहे हैं। द शॉर्टकट इज ओ। अब तक हमने कौन कौन से शॉर्टकट देख लिए हैं? पहला देखा था एम, दूसरा देखा था वी, तीसरा देखा था एल, चौथा देखा था हमने डब्ल्यू। उसके बाद हम सीधे आ गए थे स्टैम्प के एस पर, हीलिंग के जे पर, इरेजर के ई पर, ग्रेडियंट के जी पर, और शार्पनेस स्मच के एस पर। उसके बाद टेक्स्ट का टी, और फिर डॉज का ओ। इतने हम टूल्स पर आ चुके हैं, ठीक है। तो डॉज टूल को हमने सिलेक्ट किया, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर मिड टोन्स जो हैं, इस मिड टोन को आप सिलेक्ट करके रखेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको मिड टोन्स, राइट। इस मिड टोन को आपको सिलेक्ट करके रखना है, और उसके बाद एक्सपोजर जो है 50% से थोड़ा बढ़ा के रखिए, 60% इट्स क्वाइट इनफ। फिर ब्रश जो है आपका, वो आप स्टैटिक रख सकते हैं, डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा रख सकते हैं। वैसे आप ब्लड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। जो हमारा सॉफ्ट ब्रश होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। काफ़ी बड़ा सा है ये, देखिए जितनी बड़ी पिक्चर उतना बड़ा ब्रश रखिए, मज़ा आएगा आपको, राइट। इतना बड़ा मैं ब्रश रखा हूँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ देख सकते हैं, राइट। चलिए, अब हम डॉज टूल को चलाने जा रहे हैं दोस्तों, और चलाने का रूल सिंपल है, आपको क्लिक करते चलना है। जितना क्लिक करेंगे उतना ज्यादा डॉज होगा, उतना ज्यादा लाइट होगा। देखते जाइए, 3, 2, 1 क्लिक, 3, 2, 1 क्लिक, क्लिक 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 क्लिक। देखिए, गाना भी गा सकते हैं आप इसके साथ। चेहरा है या चांद खिला है, धूप घनेरी शाम है क्या। आगे आप खुद गा लीजिए। देखिए बॉस, कॉम्प्लेक्शन एकदम रेडी कर दिया मैंने। अब इसमें टचिंग बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, राइट। ये एक पिक्चर मैंने आपके लिए लिया था। कई बार होता है कुछ डार्क फोटोग्राफ्स होते हैं, उसमें आपको लाइटनेस की जरूरत है। मैंने इसलिए फेस लिया क्योंकि फेस में ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपको, राइट। आप चाहें तो उसको किसी और इमेज के साथ में भी प्रयोग करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारी नेचुरल इमेज। अब इस नेचुरल इमेज में आप देखिए कहाँ कहाँ लाइटनेस है। यहाँ पर एक लाइटनेस है, देखिए क्लियर होता जा रहा है, पिक्सलेट हो रहा है कुछ कुछ जगह पर। जैसे यहाँ पर है, यहाँ देखिए थोड़ा सा लाइटनेस आ गई, राइट। इस जगह थोड़ी सी लाइटनेस लेकर आ जाएं आप, वो एकदम से विजिबल नहीं होगी। जो फोटोशॉप को जानता है, इसका एक्सपर्ट बंदा है, वो आपको जरूर बता देगा भैया तुमने फोटोशॉप करके लाया हो यार, राइट। अदरवाइज बहुत कम लोगों को पता होता है चीजें। अब हम इसका जस्ट रिवर्स एक्शन लेने वाले हैं, और वो रिवर्स एक्शन होगा हमारा बर्न टूल। मैं दोनों पर चला के बताऊंगा आपको। चलिए, सेकेंड टूल है इसी के अंदर, डॉज टूल के नीचे बर्न टूल। बर्न टूल का डायमीटर मैं थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ, ताकि आपके समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। पहले मैं फेस पर चला रहा हूँ, गौर से देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डॉज का जस्ट रिवर्स टूल था ये, और ये डार्क करने के काम आएगा। इतना डार्क भी नहीं करना चाहिए था इसे मुझे, सॉरी। चलिए, मैं नेचर पर आ जाऊं। अब इसे हम डॉज करते हैं, डॉज के बाद हम बर्न कर रहे हैं। बर्न का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वही जलाना। तो किसी इमेज को अगर आपको जलाने की इच्छा है तो आप इसे जला सकते हैं। साधारण भाषा में बात करें हम, प्रकृति ने मनुष्य के साथ अब बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे प्रकृति को मनुष्यों ने जलाया, और अब ह्यूमन बीइंग से बदला लेते लेते प्रकृति ने खुद जलना स्टार्ट किया। ये वो तस्वीर थी दोस्तों, जो आज से काफी साल पहले हमने तैयार की थी, लेकिन अब इसकी रिवर्स तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर हम लोगों ने तैयार की थी, पेड़ काट दिए, जला दिए, जो भी किया हम, मतलब ओवरऑल है ह्यूमन बींग्स। नाउ, अब आप देख सकते हैं फर्क। यहाँ पर डॉज का हमने जस्ट रिवर्स एक्शन लिया था, बर्न टूल, और बर्न टूल से आप किसी इमेज में इतने सारी चीजों के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये कहाँ काम आता है? खासतौर पे जब आप एनिमेशन के लिए कुछ कैनवास पर बनाते हैं, या आप पब्लिशिंग के लिए कोई चीज बनाना चाहते हैं, इन दैट केस ओनली आप
कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। डिस्कवरी करते करते अभी क्या है कि वो टोन में है मेरी, तो पढ़ाते वक्त भी वैसे ही हो जाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो हम फिर से बात कर रहे थे। वेल, डॉज टूल के बाद हमने रिवर्स एक्शन बर्न टूल लिया। अब मैं स्पॉन्ज टूल का यूज करना बताता हूँ आपको, राइट? इसी इमेज पर और इन दोनों इमेजेस पर देखिए, मैं इस इमेज को थोड़ा सा लाइट कर दूं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है किसी इस तरीके के चेहरे के साथ में खिलवाड़ करना, बड़ा बुरा लगता है। खैर, स्पॉन्ज टूल का मैं यूज करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज एज इट इज हैं। ऊपर मैंने अपना डायमीटर 65 का छोटा रखा हुआ है। डिसेचुरेट करना है मुझे इसे। आप चाहे तो इस पर सेचुरेट भी कर सकते हैं। सेचुरेट का मतलब होगा आपका कलर खराब नहीं होगा। डिसेचुरेट का मतलब है कि ये ग्रे स्केल होता जाएगा। मैं दोनों आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए, मैं स्पॉन्ज टूल चला रहा हूँ, आप हल्का सा ग्रेइश इफेक्ट यहाँ पर देख पाएंगे। कलर उड़ता जा रहा है। ये फेयर एंड लवली में दिखाते ना कि पहले स्किन टोन ऐसा था, बाद में स्किन टोन ऐसा हो गया। तो वो जो टोन्स के डिफरेंसेस है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा करके और बता दिए जाते हैं कि देखिए सर, मार्केटिंग फंडे हैं सबके अपने अपने। अब मैं सेचुरेशन पर आता हूँ। थोड़ा सा सेचुरेट किया मैंने, और मैं लिप्स पर आ रहा हूँ ताकि लिप्स का जो कलर है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आईज आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको वेरिएशन बताया था ना, देखिए हम थोड़ा सा वेरिएशन पर काम करें इसकी। देखिए, आंखें, राइट? और लासो टूल, लासो टूल की बजाय मैं एलिप्टिकल मार्कर ले लेता हूँ। 1, ओके, इधर वैल्यू ज़्यादा ले ली मैंने, सॉरी, 0। एंड शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, इतना मैंने कर लिया है, राइट? इमेज एडजस्टमेंट वेरिएशंस, देखिए निकॉन कैमरे के साथ आता है ना उसका एडवर्टीजमेंट, उसमें आंखें जो हैं वो नीली, हरी, इस तरीके से ब्लू ग्रीन टाइप की टोन में दिखाई जाती है। ये इस तरीके से बनती है दोस्तों इमेजेस। तो ये एडिटिंग का फर्क है। आप जितना क्रिएटिवली सोचेंगे उतना क्रिएटिवली आप इसे बना सकते हैं, राइट? इस इमेज को मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल। और मैं स्पॉन्ज टूल को एक बार आपको दोबारा चला के बता रहा हूँ उस नेचुरल इमेज पर। एक चैट बॉक्स में मुझसे किसी ने कुछ पूछा है, सर कैन यू डू अगेन स्टेप ऑफ स्पॉन्ज? यस ऑब्वियसली लक्ष्य जी, मैं कर रहा हूँ। स्पॉन्ज टूल को मैंने यहाँ पर लिया है और ब्रश का मैंने डायमीटर 394 कर दिया है। सेचुरेट कर रहा हूँ फिलहाल में। और सेचुरेशन में क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो इमेज है, उसका कलर बढ़ता जाएगा। ये देखिए आप, ये कलर बढ़ रहा है, ठीक है? थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप तो ये कलर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले जो था वो ऐसा था, देखिए आप, और अब जो है वो ऐसा है। ये देखिए, इस जगह देखिए आप, आसमान का जो रंग था जिसका रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है, मैंने इस पे स्पॉन्ज चलाया तो ये सेचुरेट कर रहा है, कलर को बढ़ा रहा है, राइट? इसके जस्ट रिवर्स सेक्शन में क्या होगा कि ये डिसेचुरेट करेगा। अब मैं ऊपर अपने टॉप मेन्यू में गया और डिसेचुरेट के ऑप्शन को मैंने चुना। मैं स्टैटिक रख रहा हूँ फिलहाल, स्क्रीन को आप देख सकते हैं। डिसेचुरेट के ऑप्शन को मैंने चुना और आप देखिए आप, फर्क बहुत अलग हो जाएगा। इसे मैं जस्ट मूव करता जा रहा हूं, आप देख सकते हैं डिसेचुरेट होता जा रहा है, कलर आपका गायब होता जा रहा है। क्लिक करते जाइए और चलाते जाइए, टोन ही चेंज हो जाएगा पूरे पिक्चर का। जो मैसेज देना चाह रहा है कोई भी इसका आर्टिस्ट, वो मैसेज एकदम जुदा हो जाएगा। वीडियो में भी हम ये चीजें करते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा कि कई बार जो कोई एक्ट्रेस है, उसकी चूड़ियों का कलर है, उसकी बिंदिया का कलर है, या कोई और चीज का एलिमेंट का कलर है, वो स्टैटिक हो जाता है, बाकी जगह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। दिस इज नोन एज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज इफेक्ट। देख सकते हैं आप, ये होता है आपका डिसेचुरेट करना, और ऊपर मैंने सेचुरेट किया हुआ था तो थोड़ा सा कलर बढ़ गया है। इसे कहते हैं हम स्पॉन्ज टूल का यूज करना। डॉच, बर्न और स्पॉन्ज, ये टूल आज आपने सीखा है, इसका शॉर्टकट वो है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फाइनली ड्राइंग्स पर, और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे एक आध दो और ऑप्शंस पर। चलिए, अभी फिलहाल मैं इस पिक्चर को बंद कर रहा हूँ और एक फ्रेश कैनवास में ओपन कर रहा हूँ। 10x6 इज द साइज। चलिए, 10x6 के इस साइज में, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, हाँ, 10x6 के साइज में अब हम ड्राइंग करने वाले हैं दोस्तों, राइट? मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आती है, हमेशा उसमें मार्क्स कम आते थे मेरे। चलिए, बट कोशिश करते हैं।
ड्राइंग करने का रूल, पहली चीज ये कि आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस मैन्युअली भी होना चाहिए। कोशिश करें आप पेन आपके पेंसिल लेकर के बैठ जाएं और स्केच करना शुरू करें, उससे आपका हैंड मूवमेंट जो है वो फ्री होगा। फोटोशॉप में हम जितने भी लोगों को एनिमेशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग से पहले हम उनकी स्केचिंग बहुत करवाते हैं। मतलब हाथ दुख जाते हैं उनके, दर्द करने लगते हैं, वो कहते हैं कि सर अब नहीं करना हमें आगे का कोर्स, प्लीज आप बहुत परेशान करते हो। लेकिन ये रूल है बॉस। देखिए, जितनी स्केचिंग पे आपका हाथ इजी होगा, स्मूथ होगा, उतना बेटर आप फोटोशॉप में ड्रॉ कर पाएंगे। राइट, मैं कोशिश करके देखता हूँ। देखिए, इस टूल बार में, गौर से देखिएगा, इस टूल बार में बिल्कुल नीचे जहां हमारा मार्की टूल था ना, उस मार्की टूल से आप गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। लक्ष्य हसीजा जी दोबारा आए हैं। यस लक्ष्य जी बोलिए। गुड इवनिंग। हाँ, नो नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप वीडियो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ओके ओके लक्ष्य, फाइन। चलिए बॉस, मैं आपसे बात कर रहा था। इस टूल बार में हम ऊपर से टॉप से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9th नंबर पर आपका लेफ्ट पैन में लेफ्ट साइड में एक टूल है। राइट, इस टूल को ओपन कीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास में आएगा पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल एंड डिलीट एंकर पॉइंट टूल। राइट, अब हम सबसे पहले जो चलाने जा रहे हैं, और आखिरी में है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये इसका मैं आपको बताऊंगा। जो लोग एडवांस लेवल में अगर मुझसे पढ़ना चाहेंगे, तो हम एडवांस लेवल में इलस्ट्रेटर लेकर के आएंगे, और इलस्ट्रेटर एंड लाइट रूम, सिर्फ ये दो चीज़ें ही, ताकि आप उसे आराम से अच्छे से सीख पाएं। देखिए, पेन टूल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल बता रहा हूँ आपको। पेन टूल का हम यूज़ करेंगे। वन मोर चैट इज देयर। सर टूल्स का नाम एक बार और बता दीजिए। ऑब्वियसली इस टूल का नाम है पेन टूल। राइट, पेन टूल इसको हम कहते हैं। पेन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान। लेफ्ट पेन में सबसे नीचे 9th नंबर का टूल है पेन, इसे आपको यूज करना है। रूल बता देता हूँ, पी इसका शॉर्टकट है। रूल ये कहता है दोस्तों, आपको क्लिक करते चलना है और आपकी ड्राइंग फॉर्म होगी। राइट, मुझे तो कार ही बनाना आता है, मैं तो वही बनाऊंगा। राइट, अब आप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए, अभी मैंने कलर इसमें असाइन किया हुआ है ना, इसलिए रेड कलर में आपको दिख रहा है। और बहुत अच्छा ड्राइंग मैं नहीं करता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। बड़ी गंदी कार बनाऊंगा मैं। मम्मी आज भी कई बार याद दिला देती है, तुझे हमेशा ड्राइंग में कम नंबर मिलते थे, फिर भी तू ड्राइंग करता है, शर्म नहीं आती। और जहां से हमने शुरू किया वहीं आके एंड। राइट, दैट्स इट। ये मेरी कार बन गई। टायर नहीं है इसमें। राइट, वो खरीदना पड़ेंगे। ये मेरी कार बन चुकी बॉस। अब इस कार में मॉडिफिकेशन चाहिए। मैंने आपसे कहा था, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ पूरा, इसे मिटा करके। चलिए, अभी मेरी बैकग्राउंड लेयर है नॉर्मल। मैं जैसे इस पेन टूल का यूज करूंगा मेरी लेयर क्रिएट होगी। कुछ और बनाते हैं, एक लीफ बना देते हैं। ये लीफ है, ये मुड़ी हुई पत्ती है। राइट, अब इसको बर्ड कहें, कुछ भी कहें आप, ये एक शेप है। फिलहाल इस तरीके के शेप्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ पेन टूल का यूज किया है, अभी मैंने आपको उसको बताया नहीं कि इसको हमें किस तरीके से यूज करना है। देखिए, इस पेन टूल के यूज के अंदर आप हमेशा ख्याल रखिए। टूल्स का नाम एक बार और बता दें ना, और ओके, नाइस क्रिएशन, थैंक यू सो मच अभय जी। राइट, हम यहाँ पर आ रहे हैं, और अब इस पेन टूल के डायलॉग बॉक्स को आप ओपन कीजिए, करें, और करने के बाद सबसे नीचे जाएं कन्वर्ट पॉइंट टूल में। आई रिपीट, टूल बॉक्स में पेन टूल का यूज करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है कन्वर्ट पॉइंट टूल में। और जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं और अपने ग्राफिक पर आकर आप क्लिक करते हैं, आप बहुत सारे एंकर पॉइंट्स यहाँ पाएंगे। दीज आर नोन एज एंकर पॉइंट्स। इससे आप भली भांति परिचित है, ट्रांसफॉर्म आपने किया था, एंकर पॉइंट्स आए थे। राइट, तो वैसे ही एंकर पॉइंट्स यहाँ पर है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां आप कंट्रोल टी के साथ में शिफ्ट का यूज करके उसे आगे पीछे ऊपर नीचे डिस्टॉर्ट क्यों कर पा रहे थे। यहाँ फुल मॉडिफिकेशन फ्री है आपके लिए।
जैसा आप करना चाहें। अब जैसे ही मैं किसी एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही मैं उसे कहीं मूव करता हूँ तो उसके साथ 2 एंकर पॉइंट और निकल आते हैं, राइट। मैं राक्षस नहीं बना रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। चलिए, ये एंकर पॉइंट का एक कहलाता है हैंडल। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आपके लिए इमेज, ताकि आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी होगी। इस टूल बार में लेयर, तुम साइड में हो जाओ। चलिए, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं पेन टूल का मैंने यूज किया, एक ड्राइंग बनाई, सबसे नीचे कन्वर्ट पॉइंट टूल है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सारे हैंडल्स और सारे एंकर पॉइंट्स मेरे सामने आ गए। इन सारे एंकर पॉइंट में से मैंने किसी एक को पिक किया, फॉर एन एग्जाम्पल दिस वन, और इसको मैंने स्ट्रेच किया, थोड़ा सा खींचा, तो इसमें से एक लाइन निकल करके आई और उस लाइन के अंदर 2 एंकर पॉइंट और एडिशनली आ गए। दिस लाइन इज नोन एज हैंडल। इसे हम हैंडल कहते हैं, और इस हैंडल में आपको मॉडिफाई करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। आप इसे जैसा चाहें वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट, जैसा चाहें। दीज आर नोन एज हैंडल्स, और इसे आप मॉडिफाई करके कुछ अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा आप इसे चलाना चाहें, जितना स्ट्रेच करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बना पाएंगे। तो ये हुआ हमारा पहला टूल, पेन टूल। और पेन टूल के साथ हमने सीखा कन्वर्ट पॉइंट टूल, राइट। अब मैं इस पूरे ग्राफिक को हटा रहा हूं, इसे रिमूव कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, ऑलराइट। और अब मैं आपके सामने फ्री फॉर्म पेन टूल लेकर आ रहा हूं। रूल सेम है, जहां से शुरू किया वहीं आकर एंड करना है, राइट। और आप इसे चलाकर देख सकते हैं फिलहाल। हाँ, कलर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। कलर जितना बेटर आपने रखा हुआ है, उतना आपका चीज़ें जो हैं वो खिल करके यहाँ पर आएगी। और फ्री फॉर्म हम लोग टूल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। और देख सकते हैं आप, मैंने जहाँ ओपन किया था वहीं जाके मैं छोड़ रहा हूँ उसे, राइट। बड़ा गंदा ग्राफिक बना है, सॉरी। मैं फिर से चालू कर रहा हूँ। फिलहाल ये, और इसके ऊपर अब मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना। मैंने फोरग्राउंड कलर को चेंज कर रहा हूँ। चलिए, जिस चीज़ की अभी हमको सख्त ज़रूरत पड़ रही है मैं वही बना कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आप भी थोड़े से खुश हो जाएंगे, मुझे थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी, राइट। मैं इसके बिल्कुल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बिना तो हमारी ज़िंदगी इसलिए अधूरी क्योंकि पोहे में तो यही काम आती है। लेयर को मैं ऊपर नीचे रख देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बनाया है। ये हरी मिर्ची है, राइट, ग्रीन चिली, शाहरुख खान की कंपनी ग्रीन चिली एंटरटेनमेंट, राइट। चलिए, तो ये वो कोई कंपनी नहीं है, ये हमारे दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं। फिलहाल मैंने ये ग्राफिक बनाकर आपको दिया है, ये फ्री हैंड है। आप इस तरीके के अनगिनत ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे वैलेंटाइंस डे होता है, तो आप अपने बिलव्ड को, चाहे वो मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, या कोई और हो, स्पाउस हो, राइट, तो आप उनके लिए बड़े अच्छे ग्राफिक यहाँ पर खुद क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। बहुत गंदा दिल बनाया है मैंने, वेरी बैड। आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, राइट। चलिए, इस तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं। कलर जब आपको इसका चेंज करना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लेयर्स में आना है, और लेयर्स में आकर आपका जो भी शेप आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया है वो आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ मैंने दिल डिज़ाइन किया है, यहाँ पर मैंने एक स्टेम डिज़ाइन किया था, फिर मैंने मिर्ची डिज़ाइन की थी, राइट। तो इसमें एक रेड कलर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट है या कभी कभी रहता है। अब इसमें पेन के अंदर जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। थोड़ा सा पिंक कलर ले लेते हैं हम, हल्का सा पिंक कलर। देखिए यहाँ पर मॉडिफाई होता जा रहा है, स्क्रीन पर भी आपको चीज़ें दिखती जाएगी। हरा दिल नहीं होता दुनिया में, राइट। चलिए, ये बिल्कुल स्पेसिफिक ले लिया। अब देखिए, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रोक करना बताया था टेक्स्ट के अंदर, वही स्ट्रोक हम इसमें भी ला सकते हैं। वही ड्रॉप शेडो, वही इनर शेडो, बिवेल, सब कुछ, एवरीथिंग वी कैन डू इट, राइट। देखिए, आपका स्ट्रोक चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है कुछ, सर पेन टूल का यूज सिर्फ ड्राइंग के लिए ही होता है क्या? जी हाँ गौरव जी, सिर्फ पेन टूल का यूज आप ड्राइंग के लिए ही करते हैं। और फ्री हैंड ड्राइंग अगर आपने करना सीख लिया तो आप राजा हो जाते हैं फोटोशॉप के।
चलिए मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ, और वाइट तो नहीं लेकिन ब्लैक ज़रूर करूँगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा वो, राइट। और ड्रॉप शेडो लेते हैं हम इसमें। ये ड्रॉप शेडो को मैंने ओपन किया, साइज लिया इसका मैंने थोड़ा सा और स्प्रेड किया, देखिए आप। और इसके बाद जैसे ही आपने इसको ये सब कुछ कर लिया, सारे आपने ऑप्शंस चला लिए, अब आपको मैं बेवेल भी चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए मैंने बेवेल ओपन किया, पूरा दिल मेरा चेंज हो गया, 3D टाइप का बन गया, एक एम्बोस्ड टाइप का। इसके बाद मैं ऐसे काउंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, फिर टेक्सचर्ड में थोड़ा कर देता हूँ, ये बहुत गंदा लग रहा है, ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ दिख रही है, राइट। चलिए यह टेक्सचर मैंने हटाया, और उसके बाद मैंने इसका थोड़ा साइज लिया। ये आपने देखा होगा लिटिल हार्ट बिस्किट के ऊपर जो ग्राफिक बनाया हुआ है वो इस तरीके का है, लिटिल हार्ट बिस्किट फ्रॉम ब्रिटानिया, राइट। और ओके किया। नाउ अगली चीज होती है हमारी इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और मॉडिफाई करना। वापस आ जाइए आप, इसी पर क्लिक करेंगे, पेन टूल पर सबसे नीचे कन्वर्ट पॉइंट टूल, और आके अपने ग्राफिक पे क्लिक कर दीजिए। हैंडल्स आपको मिलेंगे, हैंडल्स के जरिए आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ही बार में मॉडिफाई कर दिया इसको, दिल के साथ खिलवाड़। चलिए ओके, फिलहाल हम ऐसा ले लेते हैं इसे। इस तरीके से आप अपने पेन टूल का यूज करते हुए बेहतरीन ड्राइंग्स बना सकते हैं। और इसी में ऑप्शंस होते हैं, आप ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे इस जगह से मॉडिफाई करना है, तो आप ऐड एंकर पॉइंट वाले ऑप्शन को चुनिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ के क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक एंकर पॉइंट यहाँ बन गया। सिमिलरली आप चाहते नहीं मुझे एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज डिलीट द एंकर पॉइंट टूल, राइट। आप यहाँ आकर के चूज कीजिए उस टूल को और क्लिक कीजिए, आपका एंकर पॉइंट वहां से हट जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। तो आज हम लोगों ने जो बातें की हैं वो बहुत सी बातें की हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है, राइट। और ताकि आपको भी समझ आ जाएगा हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई कर ली। पहले हमने आज बात की जो नई बातें की हैं, दैट इज कॉल्ड एक फुल पिक्चर आज हमने तैयार किया, राइट। इसके बाद हमने बात की थी स्मच टूल की, एक नया टूल आज हमने सीखा था अपने क्रिएटिव बनाने में। उसके बाद स्मच टूल के साथ साथ हमने शार्प टूल की बात की थी। देन शार्प टूल के साथ साथ ब्लर टूल को मैंने आज यूज़ नहीं किया, कल यूज़ कर लेंगे। फिर हमने डॉज टूल और उसके सारे ऑप्शंस की बात की थी, डॉज DODGE, राइट। इसके बाद हमने टेक्स्ट टूल को चलाना सीखा। टेक्स्ट टूल में मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टैटिक टूल के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक ग्रेडियंट कलर वाला टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको नई लेयर क्रिएट करना पड़ेगी। उसके बाद फिर हमने बात की है आज पेन टूल की, जिससे हमने ड्राइंग बनाना सीखा है। उसके बाद आज मैंने आपको ग्रेडियंट बॉक्स दिखाया है, और ग्रेडियंट बॉक्स के जरिए आप मल्टीपल कलर्स को बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ये इसी के लिए होता है। कलर्स की स्पेलिंग आज के बाद आप जहाँ कहीं भी लिखे तो COLOR लिखिएगा, जो ग्रामेटिकली दी हुई है वो गलत है। अभी फिलहाल यहाँ मत बनाइए, बाद में हम बना लेंगे, बहुत कुछ बना लेंगे। कृपया करके स्क्रीन पर ना लिखें, ये आपसे बड़ा बड़ा निवेदन है। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे थे, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कर ली आज, ठीक है। मैंने आज आपको कर्व्स बताए हैं, कर्व्स से आप कैसे काम कर सकते हैं, राइट। और बाकी सब चीज़ें मैं आपको बताता गया। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने सीख ली हैं, राइट। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आज हम मैंने कुछ भूल रहा हूँ आपको, जो मैंने बताया है आई डोंट थिंक सो कि रिकैप में कुछ भूल रहा हूँ मैं। चलिए अब चलते चलते इसके समापन के अवसर पर मैं आपको कुछ नया बताता हूँ। आज की क्लास को तो हम समाप्त करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा गौर कीजिएगा, अभी हमें एग्जिट नहीं होना है जो लोग फिलहाल हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं आपको, ये तो आपने ड्राइंग कर ली, राइट। अब जो डिफॉल्ट ग्राफिक्स फोटोशॉप ने अवेलेबल कराए हैं, जिन्हें हम कहते हैं शेप्स, राइट, हम उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि वो आपको बहुत काम आएगी, बहुत क्या बहुत ज़्यादा काम आएगी, राइट। फिलहाल हम इन सब चीज़ों को थोड़ा यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, और मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, नई फाइल ले रहा हूँ 10/6 वंस अगेन। जो चीज़ें मैंने रिकैप की मैंने आपको साइड में लिख कर दे दी है। चलिए वेल डन, ओके। पहले मैं आपको टेक्स्ट की एक नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, है ना।
वो गौर से देखिएगा। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को लिया, ओके कर दिया, ठीक। और नहीं यार, अपन थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, सॉरी। टेक्स्ट टूल को फिलहाल भूल जाइए, और टेक्स्ट टूल के ठीक नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर इस जगह पर एक स्क्वायर बना है। जिन लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं टूल बॉक्स को बीच में ले आता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे एक स्क्वायर बना है, इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्टिकल, पॉलीगॉन, लाइन, कस्टम, शेप टूल, ये सब दिखेंगे। ये सब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। रेक्टेंगल लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये किसी और कलर में आ रहा है, क्यों आ रहा है हम बाद में बात करेंगे इस पर। फिलहाल अलग अलग कलर्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का राउंडेड शेप, ये बटन्स बनाने के काम आता है। देन अगेन एलिप्टिकल, ये एलिप्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, राइट। यहाँ से मैं सब कुछ फिलहाल माइनस कर देता हूँ। ओके 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 ओके, चलिए। तो ये सब चीज़ें आएंगी इस तरीके की, आप यहाँ पर शेप बना सकते हैं। ये ऑटोमेटेड आएंगे जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे, राइट। लाइन आप बना सकते हैं, लाइन को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लाइन हमेशा सीधी बनाइए, टीचर ने शुरू से सिखाया लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। चलिए, ये लाइन सीधी है, राइट। अभी ऐसी क्यों आ रही है उसका रीजन मैं आपको बता दूं। जैसे ही हम यहाँ पर कोई शेप को फॉर्म करते हैं, ऊपर के इस पर्टिकुलर पैन में स्टाइल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। आपके अब जो आने वाले शेप्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट बन सकते हैं। देखिए वो दोबारा से उसने स्टाइल को डिफॉल्ट ले लिया है। मैं इसको स्टाइल को हटाता हूँ और यहाँ मैं नॉर्मल कर देता हूँ, और कलर जो है वो कुछ इस तरीके का, ये नहीं यार, ब्लू इज गुड। चलिए इतना मैं कर लेता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, नॉर्मल लाइन कलर, फाइन, ठीक है। 1 पिक्सल इसका वो है। देखिए अब आप ब्लू कलर में लाइन बिल्कुल प्लेन आ रही है, राइट। इस तरीके के शेप्स को आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूज में आते ही हमें कहीं पर किसी फ्लायर में आपको यूज करना है, किसी क्रिएटिव में यूज करना है। अभी मैंने सब मिटा दिया है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। इसी लाइन टूल को आप क्लिक कीजिए, सबसे नीचे जाइए कस्टम शेप टूल में। आई रिपीट, यू शुड हैव टू गो फॉर कस्टम शेप टूल अंडर द लाइन एंड रेक्टेंगल टूल, डिफॉल्ट फाउंडेन टूल बार, राइट। जो आपको टूल बार में दिया हुआ है उसी के अंदर आपको नीचे जाना है कस्टम शेप टूल में। जैसे आपने क्लिक किया, एक पेन आपको ऊपर दिखेगा। ये जो पूरा हमारा सब टूल बार था ना, सब टूल बार में आपको शेप लिखा हुआ दिखाई देगा, गौर से देखिए। इस शेप टूल बार की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, आपको मजा आ जाएगा सच में। देखिए इसे ओपन करेंगे हम, इसके बिल्कुल साइड में एरो दिया हुआ है, इस एरो को क्लिक किया आपने और यहां से इसको आपने स्ट्रेच किया, राइट। इतना स्ट्रेच कर लिया आपने। कुछ शेप्स आपको यहाँ पर बने बनाए दिखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे शेप्स हैं। देखने के लिए आपको क्या करना है, इसके आगे एक एरो दिया हुआ है, डबल एरो, इसे क्लिक कीजिए और इसकी जगह आप चले जाइए ऑल। क्या किया आपने, आपने शेप टूल को उठाया था, शेप टूल को ओपन किया था, एक्टिवेट किया था। उसके बाद सब टूल बार में आप शेप के आगे एक एरो की पर गए और एरो की पर जाने के बाद आपने उसको खोला, ओपन किया, ये लिस्ट आई। इस लिस्ट के साइड में एक डबल एरो दिया हुआ है, इसे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप ऑल पर गए। ऑल करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा और आपको लिखना है सिर्फ अपेंड पर क्लिक कर देना है, राइट। अपेंड पर आपको क्लिक करना है, 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स। कितना बनाना चाहते हैं आप, सब बना सकते हैं, राइट। आपको खरगोश बनाना है, तोता बनाना है, जो भी बनाना है आप सब बना सकते हो, राइट। आपको बल्ब डिजाइन करना है, सब कुछ कर सकते हो आप, एवरीथिंग यू कैन। ठीक है, फिलहाल हम इसमें से कोई एक अच्छा सा सिंबल ले लेते हैं। विच वन वी कैन टेक, चलिए डिजाइन ले लेते हैं, रंगोली। दिवाली तो इस बार पता नहीं पटाखे जलाने को नहीं मिलेंगे, चलिए डिजाइन हम लेते हैं, राइट। ये एक एम्बॉस्ड डिजाइन है और ये डिफॉल्ट आ रही है। 1 सेकेंड, ओके, टूल बॉक्स आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है, चलिए आई थिंक अब आपको हो जाएगा। ये आपका टूल बार है। इस टूल बार में मैंने शेप टूल लिया था यहाँ पर, और टूल बार के बाद में मैंने यहाँ पर शेप में आया, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये एरो की थी, यहाँ पर मैं गया और इसको मैंने ऑल किया।
तो ये अपेंड लिखा हुआ आया और वो सारे शेप्स मेरे साथ जुड़ गए जो मैं जोड़ना चाह रहा था बाय डिफॉल्ट। उसमें से मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पर ली और कंस्ट्रक्ट किया। चलिए इसके बाद की बात करते हैं अब हम। वेल ये जो डिज़ाइन है इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस डिज़ाइन के पास मैंने टूल बार रखा हुआ है, इसको साइड में कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, ठीक है। इस डिज़ाइन की सारी प्रॉपर्टी आपको लेयर बॉक्स में दिखेगी, इस बॉक्स में। इसमें से आप एक एक आई को बंद करते जाइए, देखिए आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ड्रॉप शेडो बंद कर दी, बेवल एंड एम्बॉसिंग बंद कर दी, स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया। ये क्लीन हो गया डिज़ाइन, राइट। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का, तो बिल्कुल टॉप वाले हमारे सब ऑप्शन बार में आपको जाना है, कलर पे क्लिक करना है और कलर पिकर में से आपको कोई भी कलर को चूज करना है, वो उस कलर में आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से आप ये अच्छी अच्छी इमेजेस को बना सकते हैं। अब इसी की हम एक कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि ये तो अच्छी इमेज बन गई है। तो मूव टूल को आपने क्लिक किया, यहाँ आए, ऑल्ट की को आपने प्रेस किया एंड वंस अगेन आपकी एक डिजाइन और बन गई। इसको ट्रांसफॉर्म किया, छोटा कर दिया, राइट, इतना छोटा कर दिया। एक और हम इसी छोटे वाले की कॉपी ले लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा इधर। चलिए इस पर हमने क्लिक किया और हमारी इमेज थी आई थिंक ये वाली, और इस पर डबल क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए मैं ऑटो सेलेक्ट पे जा रहा हूँ, मेरे लिए आसान होता है वो। आप लोग ऑटो सेलेक्ट की बजाय लेयर 1 बाय 1 चूज कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से आप अपने इमेजेस को यहाँ फॉर्म कर पाएंगे। 10 सेकेंड का वक्त दीजिएगा। एसी मेरा ऑफ हो गया है, उसे ऑन करके आ रहा हूँ। अरे बाहर से स्विच ऑफ करो ना, ऑफ कर कौन करके गया। चलिए बैक, सो दैट आप इतनी बढ़िया इमेजेस यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ शेप टूल पे जाना है और कस्टम शेप टूल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको लिस्ट में नंबर ऑफ टूल्स दिख जाएंगे और इसमें आप जैसी चाहें वैसे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, राइट। चलिए तो ये था हमारा सो कॉल्ड शेप टूल, राइट। इसे आप चला के देखिए, आज मज़ा आएगा आपको इसे चलाने में। और अब मैं आपको टेक्स्ट की एक अनदर प्रॉपर्टी पे लिए चल रहा हूँ और उसके लिए कुछ सेकंड्स का वेट कीजिए। चलिए हमारा अब कैनवास बिल्कुल बढ़िया टकाटक है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं। भैया तुम साइड में हो जाओ यार, राइट। चलो इरेजर से इरेज भी कर देता हूँ, फाइन। अब देखिए टेक्स्ट टूल में मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक शेप यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, एलिप्स एक शेप में ले रहा हूँ। चैट में है सर, अगर कस्टम टेक्स्ट लाइन लेकर के आना हो तो, कस्टम टेक्स्ट लेन हो तो, लाने हो तो बिल्कुल आप कस्टम टेक्स्ट ला सकते हैं ना, बिना किसी दिक्कत के। जैसा चाहे आप टेक्स्ट ला सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन देती है, राइट। और अब मैं आपको टेक्स्ट की एक नई प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। देखिए एलिप्स मैंने लिया है यहाँ पर, एक कुछ इस तरीके से फॉर्म किया। ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये क्लीन हो गया। नाउ अब इसी की एक कॉपी बना रहा हूँ, है ना। देखिए वी प्रेस किया मैंने, ऑल्ट प्रेस किया और इसकी एक कॉपी बनाई। इस कॉपी को मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया है। ये कॉपी थी, इसको मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। नाउ अब जादू होने वाला है, जादू, आदित्य रोशन की भाषा में जादू। चलिए डबल क्लिक किया और इसका मैंने अब थोड़ा सा शेप चेंज किया। इसका मैं कलर रखने जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्राउनिश पर, क्योंकि अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो अनुसार समझ जाएंगे, आई थिंक सो। इसको थोड़ा सा आपके सर्टिफिकेट्स मेरे पास बहुत सारे, मैंने बहुत अक्सर मैं आप लोग के विशिष्ट के कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहता हूँ। चलिए ऑलराइट, अब मैंने अपने जो ऊपर वाला एलिप्स था उसको पकड़ा है मैंने, है ना, जो हमारे इस लेयर का पार्ट है। और कंट्रोल टी अगेन मैंने प्रेस किया, ऑल्ट और शिफ्ट को मैंने प्रेस करके इसको छोटा किया।
ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। अभी आप सिर्फ चीजों को देखिए, आप इससे खुद मॉडिफाई करके देख सकते हैं। आपने सुना होगा कि रबर स्टैम्प बनवाइए हाथों हाथ, राइट, फटाक से बनवाइए 1 मिनट में रबर स्टैम्प। तो भैया जो 1 मिनट में रबर स्टैम्प बनाने वाले होते हैं वो ये फोटोशॉप में पहले डिजाइन करते हैं, उसको कोरल में इंपोर्ट करते हैं और फिर आपको रबर स्टैम्प की प्रिंटिंग करके देते हैं, राइट, ये तरीका है। दूसरी चीज अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये है हाउ टू मेक अ लोगो। लोगो और मोनो में डिफरेंस है, हमेशा ख्याल रखिए। मोनोग्राम वो होता है जो टेक्स्ट का पार्ट होता है, जैसे कि भारती एयरटेल लिमिटेड, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है भारती एयरटेल लिमिटेड, राइट। और जो लोगो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। भारती एयरटेल का एक पार्ट है आइडिया, भारती एयर सॉरी नॉट आइडिया, भारती एयरटेल का जो वेंचर है वो इटसेल्फ एयरटेल है, राइट। अब भारतीय कंपनी के और दूसरे ब्रांड्स है जिनके अपने अपने लोगोज बने हुए हैं। सिमिलरली अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं तो आदित्य बिरला ग्रुप का एक सिंपल सोबर सा लोगो है, वो सन वाला। अब आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर में अगर आइडिया आ रहा है तो आइडिया का अपना एक डिफरेंट लोगो है। आदित्य बिरला ग्रुप का क्या है, मोनो है, और उस मोनो के अंडर में आइडिया का एक लोगो बना हुआ है येलो कलर का जिसपे लिखा हुआ आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट। तो अब हम वही बनाने जा रहे हैं कुछ उसी तरीके का। ये मैंने 2 एलिप्स लिए हैं, उनको मैंने एडजस्ट किया है। अब मैं टेक्स्ट पर जा रहा हूँ, टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा सपोज अभय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको मैंने एडजस्ट किया थोड़ा इसके साइज को, और अब मैं इसके साथ एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसका कलर हम कर देते हैं सपोज नॉट रेड, ब्लैक इज गुड। चलिए ब्लैक करते हैं, है ना। नाउ अब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और बिल्कुल अब आपकी आंखें गौर से देखिए, जो हमारा सब टाइटल टूल बार है इसमें जाइए और इसमें आपको एक जगह टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये टी का ऑप्शन, इसे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वार्प टेक्स्ट। वार्प टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट को कई अलग अलग शेप्स में ढाल सकते हैं। ओके, तो वार्प टेक्स्ट जो है, अब हम इसे ओपन करेंगे। स्टाइल को ओपन किया मैंने और आर्क दे दिया। आर्क है, आर्च है, बल्ज है, शेल लेयर है, फ्लैग है, आप जैसा चाहें इसे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आर्च ले रहा हूँ। ये आर्क टेक्स्ट मैंने लिया और ऊपर आप इसको आर्क शेप में देख सकते हैं। अब इसको मैं बेंड जो पोजीशन है इसकी मैं बेंड पोजीशन और ऊपर करता हूँ, राइट। ये डिस्टॉर्शन वाले पार्ट को नहीं छेड़ेंगे आप, इसको आपने छेड़ा और आपका टेक्स्ट बिगड़ा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। और ओके किया, टेक्स्ट को मैं नीचे लेकर के आया और अब मैं इसके मूव टूल से इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी को प्रेस करने के बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा दबा देता हूँ अंदर, थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ। सिर्फ कंट्रोल का यूज करके मैं इसे डिस्टोर्ट भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। चलिए, इतना मैंने कर दिया। वापस से मैं इसी पे टी फॉर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, इसे पूरा सिलेक्ट करता हूँ, अगेन जाता हूँ और इसके बेंडिंग पोजीशंस को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, राइट। इस तरीके से आप अच्छी अच्छी चीजें बना पाएंगे। अब यही चीज में बिल्कुल यहाँ जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है +78, इसकी जगह आप -78 कर दीजिए, ये ओके हो जाएगा, राइट। मूव टूल को क्लिक किया, आपका टेक्स्ट फ्री, और सॉरी टेक्स्ट को पकड़ना था मुझे, ये आप नीचे आ गए, राइट। और इस तरीके से आप अपना एक लोगो जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। लोगो बनाना आसान होता है फोटोशॉप में। ये मैंने टेक्स्ट की आपको इसलिए प्रॉपर्टी बता दी क्योंकि आज आप जब भी फ्री बैठे हैं तो आप बैठे बैठे सारे एक्सपेरिमेंट करते जाइए। हाँ, मैं आपको बिल्कुल ये इमेज सेंड कर दूंगा अभय जी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आसान है आपके लिए। चलिए, अभय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लोगो हमने फॉर्म कर लिया है, और अब आपको लगता है कि नहीं मुझे एक स्पेसिफिक तरीके का ए चाहिए तो आप इसमें ए लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, राइट।
और एक आध दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ उसी में। वेल वेट, ओके, सिस्टम कभी कभी हमारा जो है वो दुख देने लगता है। चलिए, अब इमेज को सेट कर लें थोड़ा सा। कौन सी इमेज सेट करेंगे भाई हम? चलो भाई तुम पीएनजी आ जाओ, और शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट आई। हाँ बस होने वाले हैं। ठीक है ठीक है, चलिए ये लेकर आए आप। और आपका लोगो बन करके आधा रेडी, पूरा आप बनाइएगा, राइट। इस तरीके से आप अपना लोगो बना सकते हैं। अभय जी आप अपना स्वयं का लोगो खुद बनाइए, फिर मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं उसके करेक्शंस आपको बता पाऊंगा। ये मैं भी आपको सिर्फ एक सैंपल के तौर पर दिखा पा रहा हूँ, आपका आप इसका स्नैपशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी और इमेज प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बहुत अच्छे अच्छे तरीके के लोगो बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये ओवल शेप ही हो, एलिप्स का ही हो, आप इसे डायमंड शेप में भी ढाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। जितना क्रिएटिवली आप सोचेंगे उतना बेटर आपके लोगो बनेंगे। देखिए मैंने यहाँ से ड्रॉप शेडो ऑन किया, चीजें एकदम बदल गई। नाउ अगेन मैं नीचे का ड्रॉप शेडो ऑन करता हूँ, आपको मजा आएगा। ड्रॉप शेडो इसका मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ की बजाय मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, राइट। देखिए बड़ा चीज़ें अलग बन जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना क्रिएटिवली सोचते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें आज हमने बहुत सारे अलग अलग टूल्स की बात की, कई सारे हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को सीखा, ग्रेडियंट टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है, कलर्स कैसे फिल किए जाते हैं, आज हमने इस पर बात की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और पेन टूल का मैंने आपको यूज़ करना बताया, डॉज, स्मज, ग्रेडियंट, इरेजर का, सब सारे टूल्स का मैंने आपको एक मिला जुला जो चीज़ था वो मैंने आपको बताई थी। और एक क्रिएटिव भी हमने बनाया, और सोनाली मैडम को मैं वो चीज़ सेंड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, और आप उसे बकायदा सेंड करें आपके फेसबुक वॉल पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बर्ड्स के लिए पानी रखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मुलाकात करेंगे शाम 4:30 पर। आईडीज आपके पास आ जाएंगी और हम दोबारा मुलाकात करेंगे सेम प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए अलविदा, और बहुत बहुत आराम से आप अपने घरों पर रहिए, शांति से रहिए, घर में एंजॉय कीजिए। कोरोना को हराना है और ओब्वियसली अपने घर परिवार को बचाना है। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ और निरोग रहें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, ओके, एंड हैव अ नाइस इवनिंग। बाय बाय।